डायनेमिक लीडर हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ी टारगेट और गोल सेट कर रखा है और उम्मीद है कि इस 2021 में उनके जितने भी सपने हैं वो सारे पूरे होंगे। साथ ही साथ हमारे एक और साथी हैं गोविंदो नाथ जी, बहुत ही डायनेमिक पर्सन, और इन्होंने जबरदस्त काम करके दिखाया है। उसका परिणाम है कि आज वो स्टार किंग पे हैं। और हमारे बहुत ही कमिटेड पर्सन विश्वजीत दा, देवनाथ सर, जिन्होंने कमिटमेंट के साथ ये दिखाया कि नहीं बिजनेस अगर टारगेट बनाया जाए तो उसे अचीव भी किया जा सकता है। तो मैं बहुत इंप्रेस हूँ इनसे और इनके कमिटमेंट से। अगली लिस्ट आप देखेंगे कि ये सिस्टम जो है महिलाओं का है जैसा हम लोग कहते हैं, लेकिन हकीकत में महिलाएं आगे बढ़ के इस चीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। कोलकाता से है शोभा गुप्ता जी, कोलकाता से ही है रिमी लायरी, और कोलकाता से ही है कांति दास। इन्होंने काफी अच्छा कोशिश किया, बहुत अच्छा प्रयास से इन्होंने पिन निकाले हैं। और अगली स्लाइड में आप देखेंगे कोलकाता से अरविंद भगत जी, एक बार जोरदार ताली मैं इनके लिए भी चाहूंगा। रांची से है नवीन कुमार जी, ये भी बहुत ही कमिटेड पर्सन है। आने वाले वक्त में रांची में बहुत बड़ी बिजनेस इनकी इंतजार कर रही है। रतन बर्मन जी है आपके वेस्ट बंगाल दिनाजपुर से, बहुत बड़ी पर्सनालिटी इनकी, खुद की अपनी एक स्वीट शॉप है, उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत अच्छा समय निकाल करके स्टार्टर पिन हासिल किया है। आने वाले वक्त में बहुत बड़ी बड़ी पिनें इनकी इंतजार कर रही है। तो जोरदार ताली मैं अखिल जी के लिए लेना चाहूंगा, जो जमशेदपुर टाटा से आते हैं और गजब का काम इन्होंने किया है पिछले महीने। जबरदस्त उन्होंने एक बड़ी गोल बनाई और उस गोल को उन्होंने कल अचीव करके दिखाया। उनके साथ भी साइबू सोरेन जी, जो अभी आपको ओपनर पिन पे दिख रहा है, लेकिन कल उनका एक नया पिन क्लियर हुआ है और वो ईगल पिन उन्होंने क्वालिफाई किया था। एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी। बिगनर पिन पे हमारे पार्थो घोष जी हैं, बहुत ही कमिटेड पर्सन, आप लोग रेगुलर उनको देखते होंगे अपने स्क्रीन पे। और अगला स्लाइड जो है बुद्धेश्वर मुर्मू जी, इन्होंने भी स्टार्टर पिन हासिल किया है। सुनीता मार्डी, एक बहुत ही कमिटेड लेडी, आने वाले वक्त में महिलाओं का एक रोल मॉडल बनने वाली है और एक विशेष पहचान बनाएंगी अपने क्षेत्र में, और उन्होंने स्टार्टर पिन हासिल किया है। धनंजय मार्डी जी, एक बहुत ही कमिटेड पर्सन, और आप देख सकते हैं कि भाई सुटेड बुटेड कितने शानदार शख्सियत के मालिक हैं, और स्टार्टर पिन उन्होंने हासिल किया है। उसके बाद एक और पिन जो महिलाओं से संबंधित है, लीलाद्री साहू, इन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया और इसका बिगनर पिन लिया है। इस महीने की उनकी बड़ी टारगेट है। साथ में रोमिन नाथ जी हैं, ये भी हमारे आसाम से हैं और इन्होंने भी बिगनर स्टार्टर बिगनर पिन लिया है। इस महीने की एक बड़ी टारगेट इनकी भी है। और पिछले महीने एक तस्वीर मेरे पास उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन खमा मुकुटी जो है ये भी जमशेदपुर से है और इन्होंने स्टार्टर पिन को हासिल किया। तो एक बार इन सारे साथियों के लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली हो जाए। और जोरदार ताली के साथ में थोड़ा सा जो नए हमारे साथी हैं वो समझ रहे होंगे कि ये जितने भी हमारे स्लाइड में दिख रहे साथी ये किस तरह से पिन और क्यों हासिल किए और पिन हासिल होता कैसे। तो मैं छोटा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ कि इन सब लोगों ने अलग काम नहीं किया, जो वो काम करते आ रहे थे उसी काम को एक विशेष तरीके से इन्होंने किया है। आज हम सब लोगों को पता है कि जो लोग भी आम जिंदगी जीते हैं और उनका जो भी आमदनी, जो भी पैसा उनके पास आता है, चाहे वो बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, जिस भी प्रोफेशन से उनके पास पैसा आता हो, वो ट्रेडिशनल मार्केट में जाके उनको खर्च करना पड़ता है, क्योंकि पैसे कभी भी किसी के घर में पड़े हुए नहीं रह सकते। उसे हमें अपनी दैनिक दिनचर्या के इस्तेमाल में खर्च करना ही पड़ता है। लेकिन अभी जो आप लोगों ने कुछ अपने जो अचीवर साथियों को देखा, उन सब लोगों ने सिर्फ एक काम किया कि ट्रेडिशनल तरीके से जो उनकी जिंदगी चल रही थी, जो उनके पिताजी दादाजी के समय से, उसको उन्होंने चेंज किया और चेंज करके उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सिस्टम को अडॉप्ट किया, जिसको हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। सिर्फ इस मल्टी लेवल मार्केटिंग के तरीके को उन्होंने अपनाया, जिसकी वजह से आज उनके साथ एक अचीवमेंट की पिन जुड़ी हुई है और आने वाले वक्त में बड़ी बड़ी पिनें उनके पास आ सकती है। अब मैं थोड़ा सा नए साथियों को क्लियर करना चाहूंगा कि ट्रेडिशनल मार्केट और मल्टी लेवल मार्केटिंग की चीज क्या है। थोड़ा सा मैं इसकी डिफिनेशन आपको बताना चाहता हूँ। आज देखिए, ट्रेडिशनल मार्केट जब हम बात करते हैं तो हम सबको पता है कि आज बाजार की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हमारी जो जरूरत की चीजें हैं वो एक कंपनी के द्वारा निर्माण की जाती है। वो कंपनी बड़े बड़े शहरों में होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, उसकी इंडस्ट्री लगती है, और उस कंपनी के पास वो प्रोडक्ट जब निर्माण होता है, उसकी जो कॉस्ट आती है, लागत जो आती है, वो लगभग 50% का आता है। और बीच में आप एक स्लाइड देखते हैं जिसमें मिडिल मैन का एक स्लाइड बना हुआ है,
ये मिडिलमैन कौन होते हैं? एजेंसी है, एडवर्टाइजमेंट है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, क्योंकि इनके बिना वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक नहीं पहुंच सकता है। तो ये सारे लोग उस 50% के प्रोडक्ट में अपनी 50% की हिस्सेदारी ऐड कर देते हैं और कंज्यूमर के पास वो प्रोडक्ट 100% में उसको परचेज करना पड़ता है। ये ट्रेडिशनल मार्केट की एक तरीके हैं जो वर्षों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। और आज की तारीख में अगर इस तरीके को अगर हम देखें तो ये तरीका कहीं ना कहीं हमें मजबूर करता है कि हम अपनी जमा पूंजी को, हम अपनी कमाई को उनके हाथों में सौंप दें। ये एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जिसमें 50% का प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर पाते हैं और 50% जो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट जो वो सर्विस के रूप में या प्रॉफिट के रूप में हमसे लेते हैं, उसे हम देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये ट्रेडिशनल मार्केट का एक छोटा सा परिचय आपके सामने है। अब हम बात करते हैं आज की परिस्थिति में आरसीएम बिजनेस की, क्योंकि हम आरसीएम की बातें कर रहे हैं। ये आरसीएम बिजनेस क्या है? ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये एक ऐसा तरीका है जो आज हमें एक मौका दे रहा है, आज हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम अपने उन तरीकों को बदल के हम अपनी जिंदगी में खुशहाली ला सकते हैं, हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं और हम अपने परिवार की उस वर्षों पुरानी चली आ रही उस परंपरा को बदल के हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इसमें सिस्टम क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग के तहत एक अगर आरसीएम की बात करें तो उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है लगभग वही आती है, 50% का आता है। और इनके पास एक मिडिलमैन का कोई जरिया नहीं है, सिर्फ एक डिलीवरी सेंटर होता है जो आपके नजदीकी पिकअप सेंटर के रूप में हो सकता है या आरसीएम डिस्प्ले वॉल के रूप में हो सकता है या आज की जो सबसे पसंदीदा चीज है आरसीएम डिस्प्ले वॉल जो घर घर में पाया जा रहा है। तो इसके जरिए आप प्रोडक्ट को हासिल करते हैं और आपको यहाँ पे कंज्यूमर नहीं बल्कि एक डायरेक्ट सेलर के रूप में आपको एक पहचान दी जाती है, आपको एक आईडी दी जाती है। और इसके तहत जब आप उस डिलीवरी सेंटर से, चाहे वो डिस्प्ले वॉल हो, चाहे आरसीएम वंडर वर्ल्ड हो या फिर पिकअप सेंटर, जब आप अपने प्रोडक्ट को वहां से परचेज करते हैं तो उस प्रोडक्ट के परचेज के ऊपर जो 50% पैसे जो बचते हैं, जो अमाउंट बचता है, उसमें कंपनी अप्रोक्सीमेटली 5% का एक मार्जिन लेस करके जो ट्रांसपोर्टिंग और बाकी चीजों में आता है और बाकी के 45% पैसा वो आपके पास निकल चल गया। अब ये 45% पैसा ही सबसे बड़ी चीज है जो आज तक हमारे पास चल के नहीं आ पा रही थी, जो ट्रेडिशनल मार्केट में मिडिलमैन के पास जा रही थी। तो अब आप सोच सकते हैं कि देने वाले जो लोग हैं, आज हम और आप कंज्यूमर के रूप में देखें, 80% आदमी इस पैसे को उन 20% लोगों को देने के लिए मजबूर थे ट्रेडिशनल मार्केट में, जहां हमारे लिए कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं थी, जहां हमारे पास बेनिफिट के कोई रास्ते नहीं थे, हमें सिर्फ कंज्यूम करना है, कंज्यूमर कोई भी फायदा हमारे नहीं था। लेकिन इस मल्टी लेवल मार्केटिंग में और विशेष करके आरसीएम बिजनेस के बैनर में आपको ये मौका मिल रहा है कि आप अपनी दैनिक जरूरत की चीजों को इस्तेमाल करते हुए और 45% पैसे तक का आप हिस्सेदार बन सकते हैं और उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये पैसे कैसे मिलते हैं हमें एक चार्ट के माध्यम से हम लोग देखें। ये कंपनी के एक चार्ट है जिसमें आप देखेंगे कि 10% से लेकर 32% तक का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप मिनिमम 100 बिजनेस वॉल्यूम का भी प्रोडक्ट अगर आप अपने आईडी पे लेते हैं, मिनिमम 100 बिजनेस वॉल्यूम, वहां से आपके 10% के फायदे कंपनी देना शुरू कर देती है, जो उस 45% पैसे जो आपने पिछले स्लाइड में देखा जो बचता है उसमें से कंपनी निकाल के आपको देती है। इस तरीके से जैसे जैसे आपके खुद के अपने परचेज बिजनेस वॉल्यूम के रूप में बढ़ते जाएंगे, 100 से अगर ज्यादा बढ़ गए, अगर आपने 5,000 से ऊपर का परचेज अगर किया किसी पर्टिकुलर एक महीने में, तो वहां फिर आपके 2% एक्स्ट्रा यानी कि 10 से 12% आता है। और इस तरीके से 10,000 का ऊपर अगर आपकी खरीदारी होती है तो 14% में आता है, 20,000 से ऊपर हो गया तो 16.5% है। और ऐसा करते हुए 3.5 लाख से ऊपर के अगर आपके टर्नओवर होते हैं किसी पर्टिकुलर एक महीने में, तो कंपनी आपको 32% तक का बेनिफिट यहाँ पे देती है। अब ये 3.5 लाख के जो टर्नओवर है, ये कोई व्यक्ति खुद अपने आईडी पे अकेला भी कर सकता है, क्योंकि आज की तारीख में कंपनी के पास इतने प्रोडक्ट्स हैं और इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है कि एक आम आदमी अगर चाहे और अपनी तैयारी अच्छी करे, अगर कमिटमेंट उनका अच्छा रहे, तो 3.5 लाख का बिजनेस वो पर्सनल लेवल पे भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये एक संगठन का काम है, एक नेटवर्क का काम है, यहाँ पे हम लोग एक टीम बना करके काम करते हैं। तो अगर आप टीम के जरिए भी 3.5 लाख का बिजनेस अगर पूरा करते हैं तो आपके खुद के खरीदारी पे 32% तो मिलता ही मिलता है। उसके बाद आपकी टीम के स्ट्रक्चर जो बनती है, जो डिफरेंस कमीशन होता है, उसमें भी आप हिस्सेदारी लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली आप 3.5 लाख के बिजनेस अगर टर्नओवर पूरा करते हैं तो 7-8 हजार 10,000 रुपए तक की इनकम का हकदार आप बनते हैं। तो ये हमारे परफॉर्मेंस बोनस का इनकम है।
जो कंपनी 45% से निकाल के आपको देती है। अगला स्ट्रक्चर एक रॉयल्टी बोनस का आता है। जब आपके 3.5 लाख बिजनेस होने चालू हो जाते हैं एक लाइन में, और एक लाइन में 1,15,000 का स्टार्ट होता है, तो एक रॉयल्टी आता है जहां से आपने जो भी मेहनत की है उस मेहनत की रॉयल्टी आपको मिलती है। जब आपकी टीम काम करती है तो उस टीम के हिस्से से थोड़ा फायदा आपको भी आता है, और ये फायदा शुरुआत होती है करीबन 18 से 20,000 रुपए, जो कि 3% रॉयल्टी से स्टार्ट होती है, और अधिकतम ये 8% रॉयल्टी तक जाती है, जहां पे 35 से 40,000 45,000 की इनकम आ सकती है आपके पास। अगला स्लाइड आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये टेक्निकल बोनस है, और इस टेक्निकल बोनस के लिए ही आज जितने भी हम साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो भी हमारे साथी यहाँ पे हैं, हम सब लोग इस टेक्निकल बोनस को हासिल करने के लिए ही इस सिस्टम में आए हैं, और अपने लोगों को उस जगह पे लेके जाने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा जो सपना, हमारा जो ड्रीम है, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो इस टेक्निकल लेवल पे आके ही पूरा होता है, जो 1% के टेक्निकल बोनस से स्टार्ट होता है, जहां पे आपकी पर्ल आती है, और अधिकतम ये आज की तारीख में स्टार्ट डायमंड तक हम जा सकते हैं, जो कि आज हमारे जो ग्रेट मेंटर और हमारे बीच हमारे सबसे बड़े अपलाइन और सिस्टम के सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर माननीय श्री केसी छाबड़ा जी हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी मैं चाहूंगा। तो सर जो बताते हैं कि आज हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि हम आने वाले 2 साल में, आने वाले 3 साल में इस डायमंड के पिन को हासिल कर सकते हैं, और आज हम उसी के लिए यहाँ पे बैठे हैं, ताकि वो सारी प्लानिंग सर के माध्यम से हमें मिले और हम उस पिनों को हासिल करें, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पिन है। और जितने भी आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो भी कमिटेड पर्सन है, उन सबका एक ही सपना है कि एक दिन मैं भी इस आरसीएम के डायमंड के पिन तक जाऊंगा, और यकीनन हम सब जाएंगे। 2021 हम सब लोगों के लिए खास है, और हम सब लोग इस पिन को हासिल करेंगे ही करेंगे, बल्कि अपनी पूरी टीम को इस लेवल पे लेके जाएंगे, और यही हमारा कमिटमेंट है। तो ये 3 स्ट्रक्चर थे जिससे कंपनी 45% पैसा हम तक पहुंचाती है। अगला मैं थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपके सामने कैलकुलेशन का एग्जांपल रखना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी चीज है। अगर हम इस बिजनेस में हैं और हमें कैलकुलेशन अगर नहीं आता है, हमें ये नहीं पता कि हमें पैसे कैसे मिलने वाला है, कंपनी हमें कैसे पैसे देने वाली है, तो कहीं ना कहीं हम एक अंधेरे में बिजनेस करते हैं, और फिर हमको उत्साह नहीं मिलता, हमें पता नहीं चलता कि हम जो काम कर रहे हैं उसका रिटर्न क्या आने वाला है। बहुत सिंपल है ये कैलकुलेशन, बहुत सिंपल है। मैं आपके सामने ये कैलकुलेशन कंपनी की वेबसाइट पे आपको मिलेगी, और वहां आराम से आप देख सकते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है 4 लेग का। बहुत सारे लोग कंफ्यूज ना हो, आज कंपनी ने आपको एक मौका दिया है कि आप मल्टी लेग पे काम कर सकते हैं। हो सकता है आज आप 2 लेग पे काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्द हम सब लोग इस प्लानिंग के तहत आगे चल रहे हैं कि आने वाले समय में आप 4 लेग, 5 लेग, 6 लेगों तक भी काम कर सकते हैं, और जहां तक आपकी कैपेबिलिटी है, आप जहां तक टीम को संभाल सकते हैं, उतनी लेगे आप बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं 4 लेगों की आपकी एक बार एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर आप मान लें ए लेग ने आपका 1 लाख का बिजनेस किसी पर्टिकुलर महीने में किया है, बी लेग ने 35,000 का बिजनेस किया है, सी लेग ने 18,000 का बिजनेस किया है, और डी लेग ने 17,000 का बिजनेस किया। तो ये आपकी टीम से बिजनेस आया, और आपने खुद के 5,000 बिजनेस वॉल्यूम किए। तो टोटल बिजनेस मिला के 1,75,000 बिजनेस वॉल्यूम आता है। कंपनी के हिसाब से अगर देखें तो ये 26.5% के स्लैब पे आता है। सिंपल आपको करना है, 1,75,000 के 26.5% आपको निकालना है, और ये 26.5% अगर निकालेंगे तो 46,300 समथिंग रुपया ये हमारे सामने आ रहा है। अब ये 46,000 रुपए जो है ये हमारे अकेले के नहीं, क्योंकि हमने ये काम अकेले नहीं किया, इसमें हमारी पूरी टीम ने मिलकर सहयोग किया, योगदान दिया। तो कंपनी क्या करती है, इस 46,000 रुपए को सबसे पहले वो देखती है कि ग्रुप वाइज किसने कैसा काम किया। तो ए वाले ने जो 1 लाख का काम किया, उनका स्लैब आता है 21.5 का, तो उनको कंपनी ने 21,500 रुपए दिए हैं। बी लेग का बिजनेस जो है वो 35,000 का है, ये 16.5% पे आता है, कंपनी ने 5,775 रुपए उनको दिया है। और सी लेग का बिजनेस 18,000 का है, जो कि 20,000 से नीचे ही यानी 14% पे है, तो 2,520 रुपए उसको मिले हैं। और डी लेग उसने 17,000 का बिजनेस किया है, ये भी 14% पे है, और इनको 2,380 रुपए का पेमेंट मिला। कुल मिला के देखें तो 32,175 रुपया ये आपके टीम के हिस्सेदार, और कंपनी इसको पहले टीम को बांटती है। और 46,000 रुपए में ये पैसे घटाने के बाद जो नेट अमाउंट बचता है वो है 14,200 रुपया, ये पैसा आपके पास चल गया। तो बहुत ही सिंपल है, जब भी आप कैलकुलेशन देखना चाहें तो आप अपनी टीम के स्ट्रक्चर अमाउंट को सामने रखें, और रखने के बाद उसके परसेंटेज निकालें कि ये किस लेवल पे है। उस परसेंटेज को निकालने के बाद
अपने टीम को वो पैसा पहले डिस्ट्रीब्यूट करें कि किसने किस लेवल तक का काम किया है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो पैसा बचेगा वो पैसा आपके कंपनी हर 5 से 6 तारीख को कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इस महीने में भी 5-6 तारीख को ये पैसा आपके अकाउंट में चल के आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, इसको हम लोग बाद में भी कभी मैन टू मैन भी अगर समझना चाहें तो हम लोग आपस में बातचीत करके इसको समझ सकते हैं, या अपने सीनियर अपलाइन से भी आप बात करेंगे तो वो आपको ये कैलकुलेशन आपको बता देंगे। अब मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ये देना चाहता हूँ कि इतनी सारी चीजें जो हम कैलकुलेशन और सारा चीज देख रहे हैं उसका आधार क्या है, आखिर हम करते क्या है। हम एक प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं। देखिए आज की तारीख में मेरा वो विषय नहीं है, मैं उसको नहीं आज नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट्स आपको बताना चाहता हूँ कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के रूप में आज पूरे हिंदुस्तान में हजारों कंपनियां काम कर रही हैं, और वो सब सो कॉल्ड मल्टी लेवल, मतलब कहने के नाम पे मल्टी लेवल है, लेकिन सही मायने में मल्टी लेवल नहीं है, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग का सबसे बड़ा आधार होता है प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट नहीं है तो फिर वो मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं, वो मनी सर्कुलेशन का कोई स्कीम है जो लोगों के पैसे से पैसे बनाने का काम करता है, और उसमें खतरा है, आज नहीं तो कल वो कंपनी डूबने वाली है या फिर वो बंद होने वाली है, और जो लोग भी अपना समय और ऊर्जा और पैसा उसमें लगा रहे हैं वो नष्ट होने वाला है। तो आज मैं संक्षिप्त रूप में आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमारे पास हमारी सबसे बड़ी ताकत जो है वो है हमारी कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोडक्ट हमारी खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग अपनी कंपनी के हैं, हम किसी बाहर वाले से पैकिंग नहीं करवाते। ये सारे ब्रांड जो आप देखेंगे, हेल्थ गार्ड, राइस ब्रांड, ये हमारी कंपनी की सबसे बड़ी यूएसपी है। आज बड़े से बड़े जो आलोचक हैं, मतलब खुद मैंने भी अपने नजदीक बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो आरसीएम के नाम पे बहुत सारी आलोचना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घरों में आज भी आरसीएम के हेल्थ गार्ड तेल के बिना खाना नहीं बनता है। तो इस तेल की इतनी बड़ी खूबी है कि घोर विरोधी भी कहते हैं कि नहीं भाई ये तेल मुझे चाहिए, क्योंकि इस तेल के जो फायदे हैं वो बाजार के किसी दूसरे तेल में नहीं है। तो एक छोटा सा इसमें इंट्रोडक्शन है, 14,000 ओरिजिनल इसमें पाया जाता है, जो कि आज किसी भी राइस ब्रांड तेल में मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे। 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बहुत ही गुणकारी हैं। आज इस तरह के अगर एंटीऑक्सीडेंट दवा के रूप में अगर हम लेने जाए मेडिकल स्टोर से, तो करीबन 700, 800 और 1000 रुपए के कॉस्ट के वो दवा हमें मिलते हैं, जो कि मात्र इस तेल के 1 लीटर के इस्तेमाल करने से आप इसको हासिल कर सकते हैं। दूसरा ब्रांड हमारे पास है कि न्यूट्रीचार्ज का वर्ल्ड क्लास हेल्थ सप्लीमेंट। आज मैं अगर इस बात को आपके सामने कहूं तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े हेल्थ सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, और उनके जो प्रोडक्ट है, हो सकता है उनकी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी होगी और है भी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अगर मैं उनकी कॉस्ट की बात करूं, उनके रेट की बात करूं, और एक जो मेंटालिटी होती है हमारे हिंदुस्तान के लोगों की, जो एक मानसिकता होती है किसी दवा के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो उन सब चीजों पे वो कभी भी खड़ा नहीं उतरते हैं। सिर्फ एक ही कंपनी खड़ा उतर पाई है, वो है न्यूट्रीचार्ज, क्योंकि इसने जो भी कहा है आज तक उन सारी चीजों को उसने कर दिखाया है। आज इंडियन रेट में आज आप देखेंगे भेज ओमेगा की जो हमारे सबसे मिनिमम कॉस्ट की जो एक प्रोडक्ट आती है, जिसमें ओमेगा 3 आप हासिल करते हैं, आज दूसरी सारी कंपनियां हजारों रुपए की ओमेगा 3 सेल कर रही है, लेकिन आज मात्र 150 रुपए में आज 1 महीने का आप भेज ओमेगा आप ले सकते हैं, जो कि 10 तरह के समस्याओं से आपको निजात दिलाता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मेन, वुमेन, चाइल्ड, ओल्ड एज, बॉर्न बेबी, और यहाँ तक कि जो बच्चे का अभी जन्म भी नहीं हुआ है, वैसे बच्चों के लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है, और उनके विकास के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट हैं। तो इसमें बहुत सारा काम किया जा सकता है, हेल्थ कार्ड में बहुत सारा काम किया जा सकता है, और विशेष करके मैं नए साथियों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं, बहुत ही लकी हैं कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का मतलब डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको मिला है, आपको इसका मालिक बनाया गया है, जिस प्रोडक्ट को लेके आप सीधा तान के एकदम सर ऊंचा करके आप लोगों से बात कर सकते हैं, और गारंटी के साथ आप उनको अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसी कड़ी में हमारा एक प्रोडक्ट है गुड डॉग, ये तो यूनिक प्रोडक्ट है। आज पूरा हिंदुस्तान, कोई ऐसी दूसरी कंपनी नहीं है जो हमारा कहीं भी ये बोल के हमें ये कह सके कि भाई आपके जैसे प्रोडक्ट हमारे पास है। इसका कोई विकल्प नहीं है, सब्स्टिट्यूट ही नहीं। एक मात्र हमारी गुड डॉट ऐसी कंपनी है जो आरसीएम के साथ मिलकर काम कर रही है, और दूसरी कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इस तरह के प्रोडक्ट आज हिंदुस्तान में किसी को अवेलेबल करवा सके। इस तरह के प्रोडक्ट विदेशों में बहुत पॉपुलर है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, और आज हमारे हिंदुस्तान में भी लोगों को पता चल गया है, जो विशेष करके नॉन वेज खाने वाले लोग हैं, उन्हें पता है कि नॉन वेज में कितनी सारी समस्याएं आ रही है, और बहुत सारी बीमारियों का जड़ तो ये नॉन वेज है।
तो डॉक्टर भी कहता है कि अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको लंबी आयु लेनी है, तो आपको नॉन-वेज छोड़ना पड़ेगा और उसका कोई विकल्प लेना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा। तो उस मामले में हमारा गुड डॉट बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। आज भेज बाइट घर-घर का चहेता है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, हर किसी का चहेता है कि भेज बाइट उनके घर में मेन्यू में होता ही होता है, रसोई में होता है। उसी कड़ी में पोटीज है, एक यूनिक प्रोडक्ट। आज तक हम लोगों ने सोयाबीन का इस्तेमाल किया था, लेकिन जिन लोगों ने भी इस भेज प्रोटीज को इस्तेमाल किया है, वो कहते हैं कि लाजवाब है, मतलब इसका कोई मुकाबला नहीं है, इतना बेहतरीन चीज। उसी कड़ी में भेज बिरयानी है, भेज पुलाव है। तुरंत अगर आपको भूख लगी है, 2 मिनट में अगर आप खाना खाना चाहते हैं, तो आपके 2 मिनट में ये सारे प्रोडक्ट तैयार हो जाएंगे। और अभी जो भेज और टोमेटो सूप, इसका तो क्या कहना। ये सर्दी के मौसम पे जिन लोगों को भी अगर सर्दी का सही मजा लेना है, तो हमारा टोमेटो सूप और भेज सूप आप इस्तेमाल करके देखें और आपको पता चलेगा कि हमारे पास कितने यूनिक प्रोडक्ट है। तो ये हमारे प्रोडक्ट है। इसी कड़ी में हरित संजीवनी है, जो एग्रीकल्चरल खेती गृहस्थी से जो भी हमारे किसान साथी अगर हैं और जिनकी भी अगर खेती गृहस्थी में दिलचस्पी है, तो हमारे हरित संजीवनी के बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। महिलाओं के लिए कीसोल एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो कि पूरी सीरीज एक रेंज लेके आया है। और ऑथेंजा रेडीमेड प्रोडक्ट, मतलब एक से एक शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, लेडीज के लिए, बच्चों के लिए, ये हमारा एक बेहतरीन ब्रांड है और यूनिक कलेक्शन है, जो आप अपने हरसिम के वेबसाइट पे जाके इसकी पूरी रेंज देख सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। आपके पिकअप सेंटर से भी ये प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। तो ये हमारे कुछ यूनिक प्रोडक्ट हैं। और उसके साथ साथ जितने भी ग्रोसरी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, अभी तो बल्कि आपके चावल भी लॉन्च हो गए हैं और बहुत सारी चीजें अभी क्यू में खड़ी है। तो ऑल ग्रोसरी एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट भी हमारे पास है। मतलब अगर हम देखें तो हमारी घर गृहस्थी की जितनी भी चीजें हैं, इस आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे सब आ चुका है। और जो नहीं भी आया है, आने वाले वक्त में वो कतार में खड़ी है। तो आने वाले समय में लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे आना उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि एक तो ओरिजिनल प्रोडक्ट आज आए दिन अखबार में आप उठा के देखें, नकली प्रोडक्ट, डुप्लीकेट प्रोडक्ट की बाढ़ आई हुई है। तो आप पैसे भी दे रहे हैं और नकली प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे अगर बचना है, तो हर आदमी को ये समझ में आएगा ही आएगा कि आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, रास्ता है, जहां पे हम अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं इस्तेमाल करा के, और 2 पैसे आमदनी का। बल्कि आने वाले वक्त में अगर सपनों को पूरा करना है, तो इससे बेहतरीन हमारे पास अब कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। अब एक छोटा सा कंपनी का प्रोफाइल आपके सामने रखना चाहूंगा। हालांकि जो भी हमारे पुराने साथी हैं, उन सबको अच्छी तरह से पता है। मैं नए साथी से थोड़ा सा जानकारी शेयर करना चाहूंगा कि आज की तारीख में हमारे जितने भी आपने प्रोडक्ट और सारे रेंज आप देखें, इन सारे प्रोडक्ट को पूरे हिंदुस्तान में 140 डिपो के द्वारा इसको अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। 10,000 से ज्यादा हमारे डिलीवरी सेंटर आज की तारीख में काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में लाखों की संख्या में ये होने वाले हैं। बहुत जल्द हो सकता है 2021 में हम 50,000 से ज्यादा सेंटर हम देख पाए। 1 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल आज घर घर में ओपन हो चुका है। और हमारा सबसे बड़ा मिशन है कि 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल हम इस हिंदुस्तान में खोल के दिखाएंगे। 22 प्रोडक्ट की कैटेगरी, जो भी आप कैटेगरी देख रहे हैं, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो ग्रोसरी का प्रोडक्ट हो, रेडीमेड हो, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, तो इस तरह से 22 कैटेगरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आने वाले वक्त में वो सारी चीजें आने वाली है जो आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसे प्रोडक्ट आ भी रहे जो हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आरसीएल ऐसा ला सकता है। 1100, मतलब 1100 से ज्यादा हमारे स्टॉक कीपिंग यूनिट्स पूरे हिंदुस्तान में काम करते हैं, जहां पे हमारे प्रोडक्ट स्टोर रखे जाते हैं। 20 साल से ज्यादा हमारे कंपनी की अनुभव है इस लाइन में काम करने की। आज बहुत सारी कंपनियां आती है और 20 दिन 20 महीने में ही उनका कहीं ना कहीं बोरिया बिस्तर बांधना पड़ जाता है, उनकी कंपनी को लॉकआउट करना पड़ जाता है। लेकिन बड़े गर्व की बात है कि आज पूरे हिंदुस्तान में हम 20 साल से इस सिस्टम का बहुत बखूबी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसके बेनिफिट्स को। और आने वाले दिनों में और भी सारे लोगों तक हम इसको पहुंचा पाएंगे। 1,05,000 से ज्यादा गाँव को हम लोगों ने कवर किया है। और आज पूरे हिंदुस्तान के शायद कोई ऐसा गांव है जहां आपको आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और 20,000 से ज्यादा ऐसे प्रोग्राम जो आज हम लोग इस तरह से जूम पे हैं, प्लस आप तो फिजिकली भी प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं, ऑडिटोरियम में भी आप होने लगा है, क्योंकि कोरोना के बीच में ये सारे ऑडिटोरियम बंद थे। तो अब ये धीरे धीरे गवर्नमेंट परमिशन देने लगी है, तो ये होने लग गया है। और ऑनलाइन तो भाई आप देखेंगे रोज दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में इस तरह के प्रोग्राम्स हमारे हो रहे हैं। तो ये हमारी कंपनी के लिए कुछ प्रोफाइल है। आप नए साथी आप यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही आपको गर्व होगा कि आप एक बहुत ही संगठित
और बहुत ही मजबूत ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जहां आपका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। आप जो भी समय यहाँ पे लगाने वाले हैं उस समय का रिटर्न आपको मिलने वाला है। और लास्ट में मैं एक चीज आपसे बात करना चाहूंगा कि हमारी कंपनी का एक उद्देश्य है, क्योंकि कोई भी कंपनी तभी लंबी दूरी तक जा सकती है जब उसका कोई एक उद्देश्य होगा। और आज सुबह सुबह मैं 7 बजे माननीय श्री टीसी छाबड़ा जी को एक बार जोरदार ताली मैं उनके लिए भी चाहूंगा, जो हमारे सिस्टम के संस्थापक हैं और उन्हीं के सोच में इस सिस्टम का जन्म हुआ है। तो उन्होंने आज सुबह मुझे बहुत प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि कोई भी काम जब आप एक मकसद के साथ करते हो तो फिर उस वो काम फिर आपके लिए काम नहीं रह जाता, वो आपके लिए पूजा हो जाता है, आपके लिए वो एक आनंद का रास्ता हो जाता है। तो हमारी कंपनी का भी एक मकसद है कि हम अपने देश की स्वस्थ रक्षा का बीड़ा उठाएं। और आज पूरी दुनिया में ये बात सबसे पहले पायदान में है कि सबसे पहले पहले अपने स्वास्थ्य को बचाया जाए, क्योंकि हम जीवित रहेंगे तभी हम जीवन में कुछ बड़ा कर पाएंगे। अगर हमारा स्वास्थ्य ही सही नहीं रहा, हमारा शरीर ही बचा हुआ नहीं रहा, तो हम जीवन में कितने भी सपने और कोई भी काम कर ले, हम उसमें कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम स्वास्थ्य की रक्षा के ऊपर फोकस करें। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, हेल्थ को बचाने वाले हैं, हेल्थ को बढ़ाने वाले हैं। और स्वावलंबन, ये सीधा रास्ता आता है कि हम आदमी को उनके अपने पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं, अपने देशवासियों को स्वावलंबन बनाना चाहते हैं, ताकि वक्त आने पे उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। और इस बात का ताजा नमूना हमारे सामने 2020 में दिखा, जब पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई थी। कहीं भी कोई व्यापार या कोई भी बिजनेस नहीं हो रहा था, लोगों के आमदनी के रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन उस वक्त भी आरसीएम ने सबके घरों में पैसे पहुंचाए और लोगों को मजबूती दी, स्वावलंबन दिया। तो ये बहुत बड़ा अभियान है जिस अभियान को लेकर हमारी कंपनी चल रही है, हम सब लोग चल रहे हैं। और नए भारत का निर्माण, जैसा कि सर ने सुबह बताया था, किसी सर ने, कि हमारा मुख्य मकसद तो नए भारत का निर्माण करना है। ये स्वावलंबन और स्वास्थ्य रक्षा, ये तो वो शब्द है जिस शब्द से इस बात को बल मिलता है कि हम नए भारत का निर्माण करेंगे। और हमारा ऐसा मानना है, हम सबका ऐसा मानना है कि हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं। हमने इस पूरे देश को एक नया राह दिखाया है, यहाँ तक कि इस देश की सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया। और आज हमारे लिए एमएलएम का गाइडलाइन लाने में जो सबसे बड़ा मुख्य योगदान रहा है वो आरसीएम कर रहा है। तो हम नए भारत के निर्माण का नींव रख चुके हैं। अब आने वाले वक्त में इसको आहिस्ता आहिस्ता हम ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। तो ये हमारे लक्ष्य थे कंपनी के। अब मैं बहुत ही संक्षिप्त में, क्योंकि सर आ चुके हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट में, कि अगर कोई कहते हैं कि मैं आरसीएम बिजनेस इतनी बातें तो आपने कह दी, मैं करूं कैसे, शुरुआत कैसे करूं, तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही सिंपल तरीके से 6 ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो आज नहीं तो कल जितने भी इस सिस्टम में अचीवर बने हैं उन्होंने इस सिस्टम को फॉलो किया है। बहुत ही सिंपल चीज है कि आप 100% प्रोडक्ट को यूज करें, क्योंकि आपके घरों में जो भी प्रोडक्ट लगने वाले हैं वो बाहर से आप खरीदेंगे, कभी सिस्टम के साथ कभी भी आप न्याय नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप इससे बड़ा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आपके घर में जो भी जरूरत की चीजें लगती है 100% इसको यूज करें। डे वन से डिस्प्ले वॉल ओपन करें। हमारे बहुत सारे साथी जो पिछले महीने में ज्वाइन किया, पिछले महीने में उन्होंने ज्वाइनिंग के साथ डिस्प्ले वॉल की और जबरदस्त तरीके से उन्होंने शुरुआत की। पिछले महीने हमारे एक वेस्ट बंगाल से, दिनाजपुर से हमारे एक साथी हैं, नाम उनका देखिए मुझे, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ अभी, रिजवान जी। रिजवान जी उन्होंने डिस्प्ले वॉल के साथ अपनी शुरुआत की और पहले महीने में उन्होंने 5000 बिजनेस वॉल्यूम किया। और इस महीने में उन्होंने बड़ी तैयारी रखी कि सर मैं इस महीने तो 20 से 25,000 खुद के आईडी पे करूंगा। तो मैं ऐसे साथियों के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आने वाले वक्त में हमारे साथ बहुत ऐसे साथी आएंगे जो ज्वाइनिंग के साथ ही डिस्प्ले वॉल ओपन करेंगे और सच्ची कामयाबी का रास्ता वही है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है मेक ए लिस्ट, शेयर द प्रोडक्ट। जब आप डिस्प्ले वॉल करते हैं तो आप लिस्ट बनाएं, अपने उन साथियों के पास जाके अपने प्रोडक्ट को शेयर करें। जब वो शेयर करेंगे तभी आपके प्रोडक्ट के बारे में उनको पता चलेगा और तब वो आपके सिस्टम के बारे में सुनना चाहेंगे, समझना चाहिए। तीसरा हमारा है इनवाइट इन ऑनलाइन मीटिंग। जैसा ये मीटिंग है, आप नए साथियों को यहाँ इन्वाइट करें, नए प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करें, उनको कंपनी के बारे में पता चलेगा, आपके प्लान के बारे में पता चलेगा। और अगर ये पता चल गया उनको तो उनको आप चौथे लेवल पे फॉलो अप करें। फॉलो अप करने के बाद पांचवें लेवल पे उनकी ज्वाइनिंग करवाएं या उनका केवाईसी फिटिंग करें। और छठे लेवल पे वापस फिर पॉइंट नंबर 1 से उनको ये काम शुरू करवाएं, उनका भी डिस्प्ले वॉल करवाएं, 100% प्रोडक्ट यूज करवाएं, लिस्ट बनवाएं, प्रोडक्ट शेयर करवाएं और इस मीटिंग में इन्वाइट करने के बाद फॉलो और ज्वाइनिंग के साथ उनका भी बिजनेस को स्टार्ट करें। तो ये 6 बेसिक्स के साथ आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। हालांकि ये स्लाइड मैं
सबके लिए नहीं ये दिखाना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ उन साथियों को दिखाना चाह रहा हूँ जो पिछले महीने जिन्होंने ज्वाइन किया है। अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस को मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं सिंपल सा आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। आप आने वाले 10 तारीख के भीतर अगर आपने 1500 बिजनेस मॉडल कर लिया, तो आप समझ लीजिए कि आपने इस बिजनेस की शुरुआत कर ली। क्योंकि 10 दिनों के भीतर में जो 1500 बिजनेस मॉडल के प्रोडक्ट आप लेंगे, आप उसको इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कितना खूबसूरत प्रोडक्ट है, कितना खूबसूरत सिस्टम है और बाकी के बचे हुए जो 21 दिन होंगे, उसमें आप अपने जो भी टारगेट इस महीने के बनाएंगे, आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे नए साथी हैं, 1500 बिजनेस वॉल्यूम 10 तारीख के भीतर करें, ताकि अगली मीटिंग में हम वैसे साथियों का नाम का उल्लेख यहाँ पे हम लोग करें और उनका वेलकम करें, उनको प्रोत्साहित करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से ये आज का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जो मैं विशेष रूप से नए साथियों के लिए मैंने सोचा था कि मैं बात करूंगा और सर हमारे बीच है, मैं बहुत ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेना चाहूंगा और हमें वो सारे रास्ते और मार्गदर्शन चाहिए कि अगर हमारे वो सपने हैं तो सर हमें बताएंगे कि उसे हमें कैसे पूरा करना है। बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो आज हमें मिलने वाली है। तो इसके साथ ही मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतनी देर तक मेरी बातें सुनी, विशेष करके उन नए साथियों को जिन्होंने आज इस मीटिंग को पहली बार ज्वाइन किया है। आप लोगों को इतनी सारी स्लाइड के बाद कुछ ना कुछ विशेष जानकारी होगी और अगर इसी वजह से आपको कुछ जानना हो, नीचे पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और इस तरीके से हम सब लोग मिलके आगे का सफर शुरू कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आप सब लोगों से अभी विदा लेता हूँ और सर को मैं हैंड ओवर करता हूँ। प्लीज सर एक बार आए और हम सब लोग को बात करते हैं। थैंक यू। जय थैंक यू जय जय सी एम। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ सब लोग एक बार जोरदार तालियों से अजय जी का बिल्कुल हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने आरसीएम के बारे में, बल्कि बहुत कम वक्त में उन्होंने आरसीएम भी बताया, एजुकेशन सिस्टम की पावर भी बताई, प्रोडक्ट्स की जानकारियां भी दी और बहुत कमाल तरीके से सारी चीजें। क्योंकि देखिए जो आरसीएम में रम जाता है ना, तो जो पूरा आरसीएम मय हो जाता है, उनके लिए फिर इसके बारे में बात करने में मतलब न तो संकोच होता है और न कुछ उचित, और पूरी तैयारी से एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोगों को अपनी बातें शेयर कर पाते हैं, क्योंकि भीतर से एक आग होती है उसमें। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से जो भी आप लोग काम कर रहे हैं सभी लोग, मैं आप सबको एक डायमंड की निगाह से देख रहा हूँ, बल्कि मैं ये तैयारी करना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत सारे डायमंड पैदा करें। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और 2020, क्योंकि 2020 जो भी बीता तो उसमें मतलब शायद मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम वक्त होंगे, बहुत कम लोग होंगे, लेकिन सर मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा वक्त रहा है 2020 का। ज्यादातर लोगों के लिए ये वर्ष उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने बहुत उन्नति की। अब जैसे अगर अपनी बात करता हूँ तो मेरे मेरे बिजनेस में तो बहुत प्रोग्रेस हुई है। मेरे बाकी बहुत सारे सिनारियो, बहुत सारी भविष्य की योजनाओं को मैंने अंजाम दिया 2020 में, जो शायद मेरे ख्याल से मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं किया जो 2020 में किया है। लेकिन फिर भी मैं उसको उपलब्धि इसलिए नहीं मानना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी जो विपदाएं हुई है इस दुनिया को, इसमें बहुत सारी जनानी हुई है, बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल लॉस हुआ है, बहुत सारे लोगों के कामकाज और जीवन शैली बदल गई है, बहुत सारे लोगों में रिश्ते मेल मिलाप वाले नहीं रह पाए हैं। तो वो जो भी कारण है, तो वो कहीं ना कहीं दुनिया में किसी को भी कोई परेशानी है तो ये मैं मान के चल रहा हूँ हम सबको परेशानी है। तो भगवान करे सब अच्छा हो, बहुत बढ़िया हो और 2021 का जो वर्ष है जिसके आज पहले दिन की शुरुआत है, ये कुछ कमाल का हो। मैं कुछ छोटी छोटी बातें करूंगा अजय जी को आगे धन्यवाद करने के साथ साथ। और भी हमारे बीच में साथी हैं बहुत सारे यहाँ पे, जो मतलब मेरे बहुत सारे कहते हैं लेफ्ट राइट हेड है यहाँ पे। सरली सिंह जी है, एम के सैनी जी है हमारे बीच में भी, जो कि दिल्ली से है, मेरे बहुत पुराने साथी हैं। तरुण है यहाँ पे, गोपाल चौधरी है यहाँ पे, राम सिंह जी है यहाँ पे, मनीष जी है यहाँ पे और पाल साहब है। मतलब बहुत सारे हमारे बीच में साथी है। मैं सबका तो नाम शायद अभी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप सब लोग मेरे एक परिवार है, मेरी एक फैमिली है यहाँ पे। आपका मेरा जो रिलेशन है वो एक बिजनेस जैसा नहीं है, एक फैमिली जैसा है। और जब फैमिली जैसा है तो फिर आपके और मेरे बीच में जो कहते हैं तैयारियां होनी चाहिए वो थोड़ी अलग तरह की होनी चाहिए, जिसको मैं आगे आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं थोड़ी सी स्लाइडें आज आपके बीच में शेयर कर देता हूँ, तो स्लाइडों के साथ साथ मैं अपनी बातचीत करता रहूंगा।
और सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी आपको अपनी स्लाइड ला रहा हूँ। सबसे पहला तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड आपके सामने दिया है, पहले भी ये मैंने आपको शेयर कर दिया था। इसका नाम है, इसका टाइटल है रीशेपिंग द फ्यूचर कॉन्फ्रेंस। ये हो रही है मई महीने में मुंबई में। मुंबई के मतलब मई के महीने में मुंबई से लोग ये मुंबई में कर रहे हैं। पहले तो इसका टाइटल अगर आपने देखा होगा तो आपको एक बात समझ में आ गई, इसका टाइटल क्या है, रीशेपिंग द फ्यूचर, यानी हमारे भविष्य को अब नया रूप दे, बदलाव करें, रीशेप करें, बहुत जरूरी है। और क्योंकि भविष्य को बदलना बहुत, देखो वर्तमान में जैसे थे अगर हम वैसे ही रहेंगे तो भविष्य भी वैसा ही होगा, बहुत बदलाव नहीं होगा ना। तो अगर भविष्य में बदलाव करना तो हमारे को कुछ बदलाव वाले तरीकों पे जाना पड़ेगा। और अभी मेरे मन में जो आज के दिन के लिए जो भावना है आपके सामने, वो मैं क्या बात करना चाहता हूँ कि एक साल काम, एक साल कौन सा, ये अभी 2021 हमारे सामने है, एक साल हमें, ये एक साल जो है इसका एक एक दिन, जो आज जैसे पहला दिन है वो बड़ा मस्ती वाला दिन हो, एक एक दिन बड़ा मस्ती वाला हो, एक एक दिन हम लोग एंजॉय करें, एक एक दिन हम दिल खोल के जम के काम करें, एक एक दिन, मतलब ये एक एक दिन 2021। देखिए अगर मुश्किलों का सामना करना है, मुश्किलों से दूर भागना है और मुश्किलों को पछाड़ना है, हराना है, तो उसके लिए कोई और हमारे लिए कुछ करेगा ये सोचना छोड़ दीजिए। हम खुद सब कुछ कर सकते हैं। हम अगर एक एक दिन मस्ती से जीना शुरू करते हैं, एक एक दिन तबीयत से जीना शुरू करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि होता ना जिंदगी में लोग काम करते हैं तो बचपन में अपना खेलना कूदना मस्ती होती है, फिर एजुकेशन होती है, उसके बाद काम की तलाश जारी होती है, फिर काम मिलता है और काम जैसे तैसे जिंदगी चलाने लायक काम मिलता है, आदमी पूरी जिंदगी लगा देता है और जिंदगी लग जाती है पूरी जिंदगी। जब 60-65 साल का होता है तब भी कोई उसके पास कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं होती है, तो ऐसे में बुढ़ापा भी कोई बहुत बढ़िया ढंग से नहीं बीतता है। मस्ती जिंदगी में होती ही नहीं है, जिंदगी निकल जाती है और 1 साल 2 साल भी आदमी ठीक से जी नहीं पाता है, देखा जाए तो ऐसा। मतलब अगर निकाले ना कभी मैं कितने दिन मैंने मस्ती से अपनी जिंदगी को बिताया है, तो पूरा साल, पूरी जिंदगी में 1 साल भी ठीक से नहीं निकलेगा। तो पूरी जिंदगी काम और 1 साल आराम, अरे ये क्या जिंदगी हुई साली। मैं यहाँ थोड़ा सा इसको बदलना चाहता हूँ, 1 साल काम, मैं क्या चाहता हूँ 1 साल काम और पूरी जिंदगी ऐश्वर्य, मतलब 1 साल ऐसा काम कर लेंगे उसके बाद परेशानियां आपके पड़ोसी के पास नहीं है, आपके पास तो छोड़ो, है ना। आपके जीवन में खूब मस्ती हो, खूब अच्छा आप आनंद उठाएं, खूब घूमना फिरना ऐश्वर्य, मतलब वो एक लाइफस्टाइल ऐसी हो जो लगे कि हाँ यार हमने इंसान बन के जीवन जिया है। 1 साल का, और वो 1 साल कौन सा है, ये 2021। अब इसमें चाहे कुछ भी आ जाए, है ना, मतलब कुछ भी आ जाए। अभी कोरोना, देखो कोरोना खत्म नहीं हुआ ना, 2020 खत्म हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। तो लोगों ने कहा कि यार अब हमने 2020 में सब कुछ त्याग दिया, सब खत्म। अरे भाई खत्म आपने तो कर दिया है, लेकिन कोरोना तो वही का वही है, वो तो और पता नहीं क्या क्या नए नए रंग रूप बदल के, भेष बदल बदल के आ रहा है। वो तो जैसे फिल्म में हीरोइन है ना, एक हीरोइन को पीछे छुड़ाया तो दूसरी आ गई, तो वैसे वो बन बन के आ रहा है, वो तो और मेकअप कर करके आ रहा है, तो पता नहीं क्या करेगा वो। लेकिन अब वो उसका, उसको छोड़ो आप, है ना। अच्छा मैं अभी मेरे एंगल से आपको एक बात करना चाहता हूँ, अगर मेरी बात अगर आज आपको समझ में आ गई, कोरोना बहुत छोटी समस्या है, बहुत ही छोटी समस्या है, कोरोना बड़ी समस्या है नहीं। और जो बड़ी समस्या है जो आज भी है वो आज है हमारे बीच में, जिसकी वजह से परेशानियां उठानी पड़ रही है और आने वाले वक्त में परेशानियां बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर कोरोना खत्म हो जाएगा तब भी हो जाएगी। वो समस्या क्या है और वो है क्या, मतलब हो क्या रहा, वो है टेक्नोलॉजी। तकनीक जितनी ज्यादा तेजी से डेवलप हो रही है, अगर हम उस गति से अपने आप को उसमें नहीं ढालेंगे तो हमारी जिंदगी से सब कुछ चला जाएगा। 2025 आते आते जिस आदमी ने अपने काम अपने, जिन लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी पे काम किया है, वो लोग तो इस कोरोना के पीरियड में भी उन्होंने बहुत उन्नति की है, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम। आज आप देखो अमेजन है, वो तो बहुत उसका तो ग्रोथ देखो आप 1 साल में, वंडरफुल है। मुकेश अंबानी का ग्रोथ देखो, वंडरफुल है। फिर उनके तो ग्रोथ है, फिर हम क्यों परेशान हो रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ क्यों है, क्योंकि तो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। आज एक दिन में आपको हजारों लाखों कंपनी गिना दूं जिनकी ग्रोथ
बहुत वंडरफुल है, बहुत कमाल ग्रोथ। तो रो तो वो रहा है जो बिना साधन के काम कर रहा है, बिना साधन के जिंदगी बिता रहा है। तो मैं आज ये चाहता हूँ कि हम आज एक निर्णय करना चाहते हैं और बड़ा कड़ा निर्णय करना चाहते हैं, बहुत एकदम ऐसा कमाल का, क्योंकि हम एक परिवार, एक फैमिली है, मिल बैठ के हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप में से जब भी जो चाहे मुझसे व्यक्तिगत बात करेगा, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अरे मैं पिछले महीने तक एकदम बहुत एक्सट्रीम बिजी था, भयंकर बिजी था। अब मेरा काम कोई 1-2 दिन का रह गया, वो भी कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कभी भी जब चाहो मीटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अरे बस ये कि 2-3 दिन 4 दिन बाद तो बिल्कुल एकदम मैं, मतलब मेरी गारंटी कि मैं 18 घंटे पर डे काम करने की उस कैपेसिटी में आ जाऊंगा सर। तो अब हम लोग इस साल यानी 2021 मैं चाहता हूँ थोड़ा सा नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं जिए, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करें, कुछ हटके करें। देखो भीड़ में तो दुनिया जीती है, क्रिकेट तो 1.25 करोड़ आदमी खेलता है, लेकिन जानते 125 लोगों को ही है। अब ये तो हमें तय करना है कि हमें 125 में जाना है कि 1.25 करोड़ में रहना है। आप देखो फिल्मों में काम करने की, एक्टिंग करने की तैयारी तो करोड़ों लोग करते हैं, गाना तो करोड़ों लोग गाते हैं, लेकिन हिट तो 50-100 ही होते हैं। तो अब आपको ये बताओ कि 50-100 वाले कैटेगरी में आना है या वो भीड़ वाली कैटेगरी में आना है। अगर कुछ हटके करना है तो थोड़ा अपनी पहचान हटके बनाए, कुछ डिफरेंट काम करें। अच्छा ये कोई भी काम अगर अलग और अलहदा करना है, डिफरेंट करना है, उसके लिए कोई हमारे को किसी तरह से कोई टेंशन मारने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कोई भी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं जिसपे हमारे को कोई फाइनेंशियल बर्डन आ जाए, हमारा काम काज अभी जो वर्तमान में जो डिस्टर्ब हो जाए। मैं उसकी तो मैं तो सलाह देता हूँ, मेरा वो तरीका रहता है। सिर्फ अपन सिस्टम की पावर से, उस टेक्नोलॉजी की पावर से, उस आज के सिनारियों में काम करने के तरीकों से, हम अपनी समझ से, अपनी नॉलेज से, अपनी डेडिकेशन से हम ऐसा कुछ करें कि ये 2021 का ये जो साल है ये ऐतिहासिक बन के रह जाए। और मैं आपको बताऊं, भीतर से मेरे पास जो तैयारियां हैं वो इतनी कमाल की है जिसके लिए शायद शायद मेरे पास पूरी तरह से वो शब्दावली नहीं है जिससे मैं आपको बता सकूं। ये 2021 में इस धरती पे जितने रिकॉर्ड बनाए जा सकते हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड आपके मेरे नाम पे आ जाए, ऐसी कुछ मेरी तैयारी है। बहुत हटके सर, जो उपलब्धि पाने में लोगों को 5 साल 10 साल 20 साल लग जाते हैं, वो आपके पास 1 साल में आ जाए सब कुछ 2021। मतलब ऐसा कर दे, और उसके लिए पूरा कमिटमेंट चाहिए मुझे आपकी तरफ से, फुल कमिटमेंट। आपको मेरी तरफ से कभी भी कहीं भी कोई भी पॉइंट पे अब आपको 1 सेकंड भी आपको लीलेंसी नजर नहीं आएगी। आपको कई ऐसी चीजें कमाल की नजर आएगी जो आप कह रहे तो अद्भुत कर दिया, मतलब ऐसा जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं सोचा, वो चीज अब हम करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपके बाद जो आपसे जो बात करना चाहता हूँ, देखो थोड़ा सा मुकाबला करना भी जरूरी है। जब तक आप मुकाबला नहीं करो तो जीतेगा कौन पता ही नहीं चलता है। जीतने का पता कब चलता है, जब जो दो लोग मुकाबला करते हैं, है ना? अगर सारे लोग अगर दर्शक बन के बैठ जाएंगे तो हिट कौन होगा मालूम नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, मेरा जो टारगेट आपकी पीछे, या तो चैलेंज लो या सर ये करके दिखाता हूँ, और या चैलेंज मुझे दो आप, या तो चैलेंज लो या चैलेंज दो, साला ऐसा कुछ करें हम जो थोड़ा सा मतलब हट के एकदम बहुत डिफरेंट है। उपलब्धियां ऐसी हो जो गिनाते गिनाते थक जाओ, बताते बताते थक जाओ, लेकिन लोगों को सुनने के लिए मतलब जैसे वक्त न मिले, बोले क्या आपके पास अचीवमेंट है, कमाल, ऐसी चीजें हैं, ऐसा हम काम करें। ये कैसे हो पाएगा? देखो मैं बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, आज मैं कोई बहुत ज्यादा बड़ी बातचीत नहीं करूंगा, 2-4 स्लाइडें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहला काम, संगत बदलो। भाई आखिर आप देखो, ऐसा तो नहीं कि मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ दुनिया में लोग कर नहीं पाते। ऐसी सी कहानियां हैं, 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 50 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं, लाखों ऐसी कहानियां हैं जो एक आम आदमी, एक साधारण आदमी, एक कम पढ़ा लिखा आदमी, एक गरीब आदमी, एक गांव में रहने वाला आदमी आज हजारों करोड़ का मालिक बन गया। ऐसे है, ऐसे किस्से हैं। 100 करोड़ का मालिक बन गया, 50 करोड़ का मालिक बन गया, है ना? ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। तो आखिर वो कौन लोग हैं जो बन जाते हैं? बात आती है कि वो आखिर ऐसे कौन लोग होते हैं, क्या उनके अंदर कोई हाथ पांव के अलावा उनके कोई कोई पहिए फिट हो रखे हैं शरीर में, या कोई अलग से कोई मशीन और मैकेनिज्म को भगवान ने उनके अंदर को फिट करके भेजा? ऐसा कुछ भी नहीं है ना? लेकिन ये कि वो सोच बदलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारी संगत बदले। हम जब तक उस माहौल के बीच में उठना बैठना शुरू नहीं करेंगे, उन लोगों के बीच में रहना शुरू नहीं करेंगे,
और वो चीजें मैं आपको इस मीटिंग के पैटर्न पे आपको मैं दिखाना शुरू करूंगा, है ना। आपको लगेगा ये मेरी लाइफस्टाइल है, ये मैं होने जा रहा हूँ, ऐसा मेरा ड्रीम है, ये मेरा टारगेट है, ये मुझे करना है ना, और ये मेरा वर्किंग एटीट्यूड है, ताकि पॉलिटिक्स का कमिटमेंट आपका अपने साथ आए और आपको मैं मदद कर पाऊं, और आप मेरी मदद से या आप अपनी मदद से और आप अपने सीनियर अप्लाइनों की सब मिलजुल के हम लोग कुछ जम के और बड़ा कर पाए। लेकिन संकट बदलने देखो क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, बहुत ही छोटे से गांव, मतलब मेरा जो गांव है जहाँ मेरा बचपन बीता और 8वीं क्लास तक की पढ़ाई मैंने, मिडिल क्लास तक की पढ़ाई मैंने मेरे गांव में पूरी की। और मैंने जब पढ़ाई की थी उस गांव में, उस समय तक मेरे गांव में बिजली नहीं थी, मतलब लाइट थी ही नहीं है सर। मैंने लालटेन में पढ़ाई की 8वीं क्लास तक की पढ़ाई। अब गांव में होता क्या, जरूरत ही नहीं किसी चीज की, तो कुछ आपने कुछ देखा नहीं, कुछ सपना नहीं, कुछ ड्रीम नहीं, कुछ है ही नहीं है सर। और जब 8वीं क्लास के बाद, क्योंकि गाँव में स्कूल थी नहीं, 100 घरों की बस्ती थी मेरे गाँव की, वो छोटा सा गाँव था, स्कूल थी नहीं, तो पढ़ने के लिए मैं पास के शहर में आया, एक छोटा सा शहर था, वो भी बहुत बड़ा शहर नहीं था। लेकिन जब शहर में आए तो शहर की चमक दमक देखी, वहां पे देखा गाड़ियां घूम रही, कारें चल रही है। मैं गांव में तो कभी जिंदगी में कार नहीं देखी, गांव में कभी कार आई नहीं, 8वीं क्लास तक की पढ़ाई तक मैंने कार को फोटो में तो देखा, गांव में कभी नहीं देखा। तो जब मैंने देखा कारें घूम रही है, बसें घूम रही है, लोग मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, अरे सड़कें पक्की पक्की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, अरे लाइटें चल रही है, ऐसी रात को लाइटें, दिन में लाइटें, मतलब गांव में, मेरे गांव में बिजली नहीं थी, लालटेन में पढ़ाई की। हम लोग रात को वहां पे 6 बजे तो सो जाया करते थे, 6 बजे 7 बजे तो सो जाया करते थे। अब यहाँ देखा रात को लोग 10 बजे 11 बजे 12 बजे भी घूम रहे हैं, बड़े बड़े शोरूम खुले हुए हैं। अचानक सपनों ने काम करना शुरू किया, काश दुनिया तो कुछ ऐसी होनी चाहिए। और जब सपने देखना शुरू किया, संकट बदलना शुरू किया, उसके बाद मैं गाँव कभी गया ही नहीं। मतलब मैंने गाँव जब छोड़ा उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी में, मेरे ख्याल से मुझे गाँव छोड़े हुए हो गए होंगे मेरे ख्याल से, नहीं करते तो करीब करीब 40 साल मान के चलिए, लगभग ऐसा ना, 35 38 40 साल तो हो गए होंगे आराम से। उन 40 साल में मैं 4 बार से ज्यादा गाँव कभी नहीं गया दोबारा। वो भी कोई ऐसा ओकेजन आया होगा, घर में कोई पूजा पाठ हवन मंडल कुछ आया होगा तो गया, ना मैं गया ही नहीं। अगर मैं गांव नहीं छोड़ता तो मुझे शहर की संगत नहीं मिलती, शहर से दूसरे शहर, बड़े शहर में नहीं जाता, संगत नहीं मिलती, बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना हुआ, ऐसे लोग जो बहुत बड़ा काम करते हैं, तो मुझे लगा कि जो बड़े लोगों की सोच क्या होती है। तो मैं चाहता हूँ, मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमें जब तक उस माहौल को नहीं बदलेंगे जहाँ पे विचारधाराएं कैसे काम करती है, लोगों का सोचना क्या होता है, लोग फैसले कैसे करते हैं, लोग क्या ड्रीम रखते हैं, क्या मतलब वो सब बहुत सारा बदलाव की जरूरत है। मैं आपको कल्चर देना चाहता हूँ, आपको ऑनलाइन मीटिंग में भी दूंगा मैं, और मैं आपको साथ साथ में कभी कभी जब जब भी हम मौका मिलेगा हम लोग गेट टुगेदर करेंगे। मैं आपको जैसे मुंबई भी लेके चल रहा हूँ, जो कि अभी मैंने टाइटल आपको दिखाया। मैं मुंबई आपको इसलिए ले जाना चाहता हूँ कि मैं आपको दुनिया दिखाना चाहता हूँ, और अभी मेरा सिलसिला कुछ ऐसा रहेगा कि शायद आप लोगों को मैं वो दुनिया लगातार दिखाता रहूंगा, मतलब बहुत रेगुलर बेसिस पे वो सब चीजें हमारी चलती रहेगी। बहुत जरूरी है संगत बदलो, बड़े सपने देखो। सपना छोटा होगा तो बड़ा कभी नहीं बनेगा, बड़ा काम कभी होगा ही नहीं, है ना। आप सब बड़े सपने देखो, आप सब सोचो कि आपकी लाइफस्टाइल मतलब एकदम बहुत वंडरफुल, एकदम कमाल की होनी चाहिए सर। आपका घर कैसा हो, आपकी गाड़ी कैसी हो, आपके दोस्त कैसे हो, आप कौन से होटल में घूमने जा रहे हो, आप कहाँ रहते हो, कहाँ उठते हो, कहाँ बैठते हो, कहाँ क्या करते हो, मतलब आपका आपके ड्रीम प्लान बिल्कुल बहुत डिफरेंट होने चाहिए सर, मतलब बहुत डिफरेंट होना चाहिए सर। जब तक बड़ा नहीं सोचोगे तो कुछ बड़ा काम नहीं बन पाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप बड़े सपने देखो, आप आज की बात, मतलब मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा सा आपको एक देखो, आपका सपना पूरा करने के लिए आप हम मिलके काम, है ना? और मैं जबरदस्ती सपने दिखा के मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन मुझे पता को पावर आपके लिए काम करेगी। मैं चाहता हूँ कि आप बड़े सपने देखें। आप 1 साल के अंदर क्या पाना चाहते हैं, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा हटके। नॉर्मल तो पूरी दुनिया करती है, फिर हमारी पहचान क्या बनेगी, है ना। देखो ताली किनके लिए बजती है, जो कुछ हटके करते हैं। दिल से लोग प्यार किसको करते हैं, जो कुछ हटके करते हैं। लोग खड़े होके लोगों को बहुत आदर की निगाह से किनको देखते हैं, जो कुछ हटके करते हैं, है ना। हम रोल मॉडल बने, हम नॉर्मली काम करें, नॉर्मल तो दुनिया कर लेती है। सिस्टम आधारित बिजनेस करो, सिस्टम में वो पावर है कि आपके काम को 1000 गुना ज्यादा गति दे देगा, आप फ्री भी हो जाओगे। जैसे आज अगर मैं आपको ये बात कहता हूँ कि जैसे मेरा जो बिजनेस है,
मैं जैसे हर महीने एक मेरा कारोबार होता है, मैं लगभग 200 सवा 200 करोड़ का मेरा टर्नओवर, 250 करोड़ का मेरा टर्नओवर होता है, और मैं एक दिन भी अगर काम नहीं करूं तो ये बिजनेस एक दिन 2000 करोड़ का भी हर महीने पहुंच जाएगा और 20,000 करोड़ पर मंथ भी पहुंच जाएगा। मतलब मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें मैं काम नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम काम कर रहा है। नीचे जितने लोग हैं, जितनी पूरी टीम पूरी इंडिया में काम कर रही है, वो सारे लोग लगातार मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सेमिनारों में लोगों को लाते हैं, प्लान दिखाते हैं। जैसे भी आज अजय जी ने हमारे बीच में बिजनेस की बातचीत, प्लान भी दिखाया और बातचीत भी शेयर की, वैसे ही सब लोग नीचे से नीचे डुप्लीकेट करें। वो मेरे लिए नहीं कर रहे, वो अपने लिए कर रहे हैं। हमने आदत बना दी कि सिस्टम बनाओ, सिस्टम पे काम करो, सिस्टम आधारित काम करो, ताकि नीचे की टीम उस पर काम करती रहेगी, आप फ्री हो जाओगे सर, और वो नीचे अपने आप काम होता रहेगा। आपको बार बार फॉलोअप नहीं करना पड़ेगा, बार बार रिमाइंडर नहीं देना पड़ेगा, और एक जैसी चीजें सीखेंगे, एक जैसी आदतें टीमों में बनती जाएंगी। और सिस्टम के नाम पे जैसे आज हमने ये फैसला कर लिया कि हर फ्राइडे, यानी आज का जो दिन है, एवरी फ्राइडे शाम को 8 बजे, है ना, हम हर शुक्रवार को शाम को 8 बजे, ये रोज मतलब हर वीक एक मीटिंग होगी होगी, ये होगी ही होगी, है ना। तो इसलिए अब इसको खूब सम के प्रमोट करो, आप दिल खोल के तबियत से ज्यादा नए लोगों को इन्वाइट करो। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जो तैयारी मेरे पास है, जो मैं आपको देने वाला हूँ, वो आपको एकदम ऐसा लगेगा, अगर आपने जरा सी भी गलती करी, जरा सी भी चूक करी कि मैं पड़ोसी को नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, इसको नहीं बुलाया, तो कोई उसको और बुला लेगा, क्योंकि अभी ये बहुत तेजी से हम लोग इसको ग्रेस्प करने जा रहे हैं। तो आप जितने लोगों को बता, और आपको थोड़े दिनों में ये एहसास हो जाएगा, फिर चाहे वो आदमी बैंक में काम करता हो, चाहे वो कलेक्ट्री में काम करता हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता हो, रेलवे में काम करता हो, प्राइवेट जॉब करता हो, एक बिजनेसमैन हो, एक वो जॉब सर्च कर रहा हो, कोई कंसल्टेंसी एजेंसी करता हो, कोई लॉयर हो, कोई कुछ भी हो, आपको ऐसा लगा हर आदमी जैसे अब इस सिस्टम पे आने लग रहा है ना, हर आदमी के पास कहीं ना कहीं हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप जरा सा भी देरी किए बिना हर शुक्रवार को 8 बजे नए लोगों को बुलाओ, और हम हर फ्राइडे को 8 बजे हम मार्केटिंग प्लान आरसीएम का जरूर लोगों को दिखाएंगे। कभी हो सकता है मैं दिखाऊं, कभी हो सकता है अजय जी दिखाएंगे, कभी सगलीचंद जी दिखाएंगे, कभी राम सिंह जी दिखाएंगे, कभी मनीष जी दिखाएंगे, कभी अखिल हेमरोम दिखाएंगे। यानी आप और हम सब लोग मिलके लोगों को मार्केटिंग प्लान, और हर बार कुछ न कुछ उसमें नए उदाहरण, नई चीजें, नए तरीके, नया फ्लेवर देके दिखाएंगे। एक हमेशा नयापन होना चाहिए। आरसीएम की वैसे भी हर बार की तैयारियां बहुत कमाल की है, वंडरफुल है, मतलब वंडरफुली बहुत वंडरफुल है। मतलब मैं क्योंकि बहुत सारे कामों में मैं भी बिजी हो रखा हूँ, मैं इन्वॉल्व हो रखा हूँ आरसीएम के कामों में, इसलिए ये चीज मेरे को पता है और मैं ही कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, कि हम लोग ऐसी कुछ तैयारी होंगे 2021 में, लोग आरसीएम को नेटवर्क इंडस्ट्री से लोग अलग समझने लगे, बोले यार ये तो कंपनी अलग है, इसका तरीका अलग है, ये तो अभी कंपटीशन की दौड़ में है ही नहीं, ये तो अलग, बाकी सारी तो लड़ भिड़ रही है, अभी आरसीएम का क्या मुकाबला, आरसीएम का क्या तरीका। अरे आप सोचिए एक बार, अभी आज की तारीख में जितने प्रोडक्ट्स हैं, अगर इसमें 500 प्रोडक्ट अगर आप और ऐड कर दो 2021, अगर 500 प्रोडक्ट ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो तो धमाल हो जाती है। अगर 500 ऐड कर दो तो एक एक आदमी हिंदुस्तान का मजबूत हो जाएगा। वो बोले यार भाई साहब, अब मेरे पास ऐसा क्या कारण है जो मैं बाजार का ले, कोई वजह नहीं बचेगी। जब वैरायटी सारी हो, प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत फास्ट हो, और जब प्राइस आपको रीजनेबल मिल रही हो, और जब ब्रांड इमेज भी क्रिएट हो चुकी होगी, है ना, क्यों हो चुकी होगी, क्योंकि इस साल मुझे लगता है कि लगभग 5 से 10 हजार नए पिकअप सेंटर खुल चुके होंगे। अब कंपनी ने वो 3 किलोमीटर के रेडियस का दायरा को बदल दिया है। अब जो भी खोलना जाएगा जल्दी जल्दी और नजदीक नजदीक भी खुल पाएंगे। हाँ, अगर कोई चाहता है कि उसको दूरी वाला हिसाब किताब बना रहे, उस केस में उसको भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, उसको अपने पिकअप सेंटर के शोरूम को बढ़िया करना पड़ेगा। लेकिन 5 से 10 हजार सेंटर्स नए खुलने वाले हैं इस बार। इस साल 2021 में कंपनी के 150 से ज्यादा नए डिपो हो जाएंगे, यानी कि 150 नए का मतलब 140 काम करें, 20 अंडर प्रोसेस, 160 अभी आ जाएंगे। अगर आप मैं 140 और ऐड कर दूं इसके अंदर तो 300 डिपो हो जाएंगे। यानी आप सोचो आरसीएम का जो विस्तार है वो असीमित दायरे तक जाने वाला है, मतलब 2021 में। ये 2021 जब ऐसा कुछ होने वाला है, अब हमारी कार्यशैली में नॉर्मल तरीका रखिए, वैसे का वैसा रखिए, तो फायदा क्या हुआ, है ना भाई। अब तो हमारी गति तेज होनी चाहिए। पहले टूटी फूटी सड़क थी, मैं गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था, अब हाईवे बन गया, फोर लेन बन गया, एक्सप्रेस वे हो गया। अब मैं भी गाड़ी की स्पीड वही पहले की जैसे 20-30 पे गाड़ी चलाऊंगा, तो मेरा तो माइलेज भी सारा सब गड़बड़ा हो जाएगा। अब तो मुझे स्पीड तेज करनी पड़ेगी ना। तो आपकी मेरे लिए एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, स्पीड को तेज करना पड़ेगा। मैं तैयारी तेज की तैयारी दे रहा हूँ। मैं बहुत कुछ डिफरेंट स्ट्रेटेजी आप लोगों के बीच में देने वाला हूँ, मतलब कुछ ऐसी कमाल
जो आपको लगेगा यार अब तो इसके आगे पीछे और कुछ है ही नहीं। लीडरशिप इंप्रूव करो आप, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, अगर कहना कि कमांडर होना चाहिए, अगर एक कमांडर होगा तो बहुत बड़ी सेना उसके साथ काम करेगी, लेकिन एक कमांडर नहीं होगा तो बहुत सारी सेना भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसी तरह से इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग लीडरशिप पे आए, और उसके लिए भी हम लोग एक विशेष प्रोग्राम देंगे जो कि इसी महीने शुरू हो जाएगा। एक स्पेशल प्रोग्राम जो सिर्फ लीडरशिप के ऊपर काम करना शुरू करेगा, वेरी स्पेशल एकदम, जो बहुत लीडरशिप के ऊपर महीने में शायद हम एक प्रोग्राम करेंगे या दो करेंगे, चुनिंदा लोगों के लिए करेंगे। तो लीडरशिप कैसे इंप्रूव होती है, क्या स्ट्रेटेजी बनती है, कैसे काम करना चाहिए, है ना, किस तरह के कल्चर में रहना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, है ना, क्या अपने को डिलीवरी करने की आदत बनानी चाहिए, उसके ऊपर हम प्रोग्राम करेंगे। लीडरशिप बहुत जरूरी है हमें इस हिंदुस्तान को संभालने के लिए, इस हिंदुस्तान में बिजनेस को संभालने के लिए हमें हजारों की तादाद में लीडर चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर तो करोड़ आ जाएंगे, उसकी चिंता छोड़िए आप, लेकिन लीडर चाहिए, और हजारों की तादाद में लीडर चाहिए। कुछ चीजों को बेचना पड़ता है, कुछ को बेचना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी सब चीजें जो है बेचनी पड़ती, कुछ को बेचना पड़ता है, सबको नहीं बेचना पड़ता है, और कुछ को खरीदना पड़ता है। अभी आप थोड़ा सोचिए कि 1 मिनट के लिए पूरे हिंदुस्तान से आटा मिलना बंद हो जाए तो त्राही त्राही मच जाएगी ना, क्योंकि आटा बेचना नहीं पड़ता, आटा खरीदना पड़ता है। चाहिए, क्योंकि रोज वो तो सुबह खत्म हो गया तो चाहिए, फिर तो आदमी ढूंढता है उसको था ना। तो जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, दूध है आपको चाहिए, वो खरीदना पड़ता है। तो जो जो बेचने वाला व्यक्ति है, आटे वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, तेल वाला, दालों वाला, मसालों वाला, उनको बहुत एक्सपर्ट स्किल होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। उसको पता है कि ग्राहक आएगा, सामान मांगेगा, मैं उसको दूंगा, वो पैसे देगा, गले में डाल दूंगा। बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं पड़ती है ना? क्योंकि वो काम तो अपने आप हो रहा है। लेकिन कुछ चीजें जिसको बेचनी पड़ती, वो चाहिए नहीं किसी को, वो जरूरत नहीं किसी की, जरूरत पैदा करनी पड़ती है ना? जरूरत पैदा करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जब जरूरत पैदा करनी पड़ती है, अगर वो नहीं करो तो लोग खरीदेंगे नहीं। बोला यार मेरा तो पूरी जिंदगी भी नहीं होगा तो मेरा काम चल जाए, मैं पूरी जिंदगी भी नहीं लूंगा ना, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आदमी फिर भी बेच देता है किसी को, क्योंकि बेचने की स्किल होती है, वो बेचने की स्किल है, वो पैसे निकलवा लेती किसी को सामान टिका देती। आज की तारीख में अगर हम मेडिक्लेम पॉलिसी की बात करते हैं तो 4,70,00,000 से ज्यादा, 4,70 या 72 लाख पॉलिसी इंश्योरेंस के लिए, मेडिकल पॉलिसी यानी हम के मेरे स्वास्थ्य में अगर कभी कोई तकलीफ आए तो मेरा ट्रीटमेंट का पैसा मेडिकल जो इंश्योरेंस पॉलिसी वाली कंपनी है वो मेरा पैसा वो दे दे। इसके लिए कोई भी एक मेडिक्लेम पॉलिसी जो मिलती है वो 10-15 हजार, 20 हजार से लेके 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए तक की पॉलिसी मिलती है, और वो पॉलिसी लोग खरीदते हैं क्योंकि उनको बेचना आता है। हम कहते हैं पैसा नहीं है, गरीबी है, हालत खराब है, ये है, क्या करें। 4,70,00,000 लोगों ने मॉडल मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदी, क्योंकि वो किसी को बेचना आता है ना, उसको बेचना आता है तो इसलिए काम हो जाता है। चलो मैं एक बढ़िया उदाहरण देता हूँ आपको। आप लोगों ने, मैं एक नाम पूछता हूँ और यहाँ पे स्क्रीन पे आप सब लोग हैं तो मैं स्क्रीन पे पता नहीं जवाब दे पाऊंगा नहीं पाऊंगा, लेकिन ना कुछ लोग अगर हाथ खड़ा करेंगे मुझे पता चल जाएगा। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, वो है वाराणसी जो शहर है, बनारस। वहां पे एक दुकान है, और वो एक बड़ी फेमस दुकान है, लड्डू की दुकान है, ठग्गू के लड्डू के नाम से जाना जाता है। आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा सर। अच्छा, जो भी लोग हैं, कुछ अगर हाथ खड़ा करके बता पाए नाम सुना आप लोगों ने। पाल साहब ने कहा भी मैंने सुना है, मतलब अजय जी ने कहा सुना है। लेकिन अगर मैं ये सवाल जब भी पूछता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग मुझे स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ये जब भी मैं सवाल पूछता हूँ तो 1000 में से 4 आदमी ऐसे होते जो कहते हैं मैंने सुना है। 1000 में से 4 आदमी। अब क्योंकि कानपुर में दुकान है, अब पाल साहब क्योंकि टाटा नगर से, अजय जी क्यों कलकत्ता से, कानपुर के होते तो सारे जानते, वाराणसी के होते तो सारे जानते ही है। लेकिन अब क्योंकि दूर है दुकान, तो 1000 में से 1 आदमी ऐसा है, या 2 आदमी ऐसा है, 5 आदमी ऐसा है जो जानता है, या 10 आदमियों का जो जानता है। और ये दुकान जो है, ये मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ, 126 साल पुरानी दुकान है, ठग्गू के लड्डू के नाम से फेमस है। और बनारस में दुकान है, नाम तो है सॉरी, दुकान तो है कानपुर में, नाम है बनारसी दास लड्डू वाला। नाम, दुकान कानपुर में है, नाम है बनारसी दास लड्डू वाला, और ठग्गू के लड्डू के नाम से जानी जाती है। अब मैंने इसका नाम क्यों लिया, 126 साल पुरानी दुकान है,
5 पीढ़ियां इनकी पूरी हो चुकी है और वाकई अच्छे लड्डू, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कभी अगर वहां जाओगे तो आपको बहुत सारी भीड़ दिखाई देगी वहां पे, और वहां पे लाइन से लगती है, मतलब दुकान सुबह खुलती है उसके आधा घंटे पहले लाइन शुरू हो जाती है वहां पे, और दिन भर कारों का सिलसिला काफिला 5 से 10 15 गाड़ियां तो वहां पे उनकी दुकान के आसपास के एरिया में खड़ी रहती है। और जो भी कोई वहां जाता है, अगर आप भी कभी एक बार जाओगे तो लड्डू जरूर लेके आओगे। और वहां से लोग लड्डू पैक करा के लंदन ले जाते हैं, अमेरिका कनाडा पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, हैदराबाद वाले हिंदुस्तान में, हैदराबाद बम्बई जो भी, क्योंकि खूब बड़ा फेमस है और अच्छा चलता है, खूब बिकता है। लेकिन जानते कितने लोग हैं? 1000 में से 5000 या 10,000। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। मैकडोनाल्ड का नाम कितने लोगों ने सुना है? जिसका बर्गर आता है ना? उसका नाम सबने सुना है। वो एक अमेरिकन कंपनी है जिसका बर्गर आता है, उसका नाम अगर मैं 1000 लोगों को पूछता हूँ तो 1000 में से 900 लोग या 950 लोग, 990 लोग कहते हैं कि सर मैंने सुना है। यानी उसमें 2-5-10 लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं मैंने नहीं सुना, क्योंकि गाँव के लोग एकदम बात लगे, बाकी सबने सुना है। अब बताइए, एक अमेरिका की कंपनी हिंदुस्तान से 14,000 किलोमीटर दूर, वहां की कंपनी को हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की कंपनी जो कानपुर की है उसको कोई नहीं जानता। अब बर्गर बर्गर जो है वो आप जानते हो कि हिंदुस्तान में कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं जो कहता हो कि बर्गर खाना चाहिए। है, बर्गर होता इतना खराब है, खाएगा तो मोटापा भी बढ़ेगा, बीमारियों का वो कहते हैं खजाना हो जाता है। लगभग 250 तरह की बीमारियां लगने के चांसेस रहते हैं बर्गर खाने से। और पूरी दुनिया में एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, टेलीपैथी, सेलीपैथी, जितनी पैथियां होती है ना, सब लोग ये कहते हैं कि बर्गर नहीं खाना चाहिए। पूरी दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा है ही नहीं, मतलब जिसको बेचना आता है उसने 39,000 रेस्टोरेंट खोल दिए, जिसको नहीं आता है तो नहीं आता। मार्केटिंग एक वो पावर है, एक एकदम सही आदमी तक अगर पहुंच तो देखो क्या नाम करने की गुंजाइश ही नहीं है। 135 करोड़ की आबादी है, अगर मैं 2-4 करोड़ को छोड़ दूं ना, 2-4 करोड़ लोगों को छोड़ दूं तो बाकी के किसी ना करने की गुंजाइश, 2-4 को भी क्यों छोड़ दूं? क्योंकि बहुत ज्यादा रईस लोग हैं, वो कहते हैं सर हमारे पैसे वैसे का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 20 रुपए के साबुन की जगह 250 रुपए का साबुन खरीद लेते हैं, मतलब उनका पैसे का हिसाब किताब नहीं है, तो उनको आप छोड़ दो, मेरे तो कोई दिक्कत। लेकिन बाकी सबके सब लोगों को आरसीएम का प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो उनकी पॉकेट को सूट करता है वैसा प्रोडक्ट है, जो उनकी जरूरत का है वैसा प्रोडक्ट है, जो उनको नजदीक में चाहिए वैसा मिलता है, जो उनको इनकम चाहिए वो देता है, सारी बातें उनके लिए फिट बैठती है। फिर खरीदने में दिक्कत क्या है? फिर बेचने में प्रॉब्लम क्या है हमारे? क्योंकि हमारी मार्केटिंग कमजोर है। अगर मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग कर दे तो जिस तरह से हम लोग लड्डू की दुकान को मैकडॉनल्ड पर जितनी बड़ी कर सकते हैं, वैसे अगर मार्केटिंग ठीक कर दे तो हम भी काम को बहुत बड़ा कर सकते हैं। हजारों गुना की गुंजाइश है, हजारों गुना। मतलब मेरा मानना ये है कि आरसीएम का प्रोडक्ट आज की तारीख में 10 करोड़ घरों में पहुंचाने कोई बड़ी बात नहीं है। 10 करोड़ परिवार आज आरसीएम का प्रोडक्ट कल का कल खाना शुरू कर सकते हैं। कंपनी को बनाने की दिक्कत नहीं, लोगों को खाने की दिक्कत नहीं है, और हिंदुस्तान की गरीबी ऐसी सफाई हो जाएगी जिसका कोई हिसाब ही नहीं। कोरोना क्या, कोरोना का भाजी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन समस्या क्या है कि वो मार्केटिंग जो है वो कमजोर हो रखी है, गड़बड़ी वहां है। अब गड़बड़ी ठीक करनी है, इसीलिए अभी मैं जो काम कर रहा हूँ आप सब लोगों के साथ मिलके हम मार्केटिंग को ठीक करने के तरीकों पे काम करें। लोगों को कोई चीज खरीदता कब है? जब लोगों का भरोसा उसके ऊपर हो जाता है ना? कोई भी चीज खरीदता कब है? जब आदमी को भरोसा, आदमी दुकान पे जाता है भैया एक लक्ष्य देना, अब उसको ये मालूम नहीं कि लक्ष्य हिंदुस्तानी कंपनी है विदेशी कंपनी है, लेकिन क्योंकि उसका भरोसा हो गया कि ये साबुन मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, तो वो आंख बंद करके लक्ष्य मांगता है, क्योंकि उसका माइंड सेट हो गया वहां। तो खरीदने के जो जो कारण होते हैं, उसको ब्रांड इमेज चाहिए, वो हम कैसे क्रिएट करें, उसकी आदत में वो आ जाए वो हम कैसे क्रिएट करें, प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन उसको हम कैसे दें, है ना, उसके साथ उसको प्राइस और उसकी पॉकेट में कैसे सूट कराएं, और उसकी सुविधा और उसकी अवेलेबिलिटी कैसे फास्ट हो। तो ये बहुत सारे जो कारण होते हैं उन फैक्टर्स पे भी हम काम कर रहे हैं, और वो जो काम है उसका जो परिणाम होगा आपको एकदम ऐसा लगेगा कि हम 10 करोड़ लोगों तक, 10 करोड़ परिवारों तक जा सकते हैं, जा सकेंगे। लेकिन वो जो मार्केटिंग है ना उसको ठीक करने की जरूरत है, और ये कैसे ठीक होगी, क्या होगा, ये सब बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, बहुत जल्दी, जल्दी का मतलब बहुत जल्दी। अब बिल्कुल भी देरी नहीं होगी,
हम बिल्कुल डे बाय डे काम करेंगे, फास्ट वर्किंग होगी। आपको अलर्ट होना है, आपको अलर्ट होना, आपके लिए जो टारगेट पॉलिसीज काम करेंगी, आपके लिए जो तरीके काम करेंगे, और आपको जो मुंबई में आपको बुलाना चाह रहा हूँ, तो आपको आने के लिए आपको जो भी छोटा छोटा काम करना है उसका आपको अंजाम देना है। यहाँ पे 4 महीने में 4 लेवल की भी अपनी पॉलिसी दे रखी, थ्योरी दे रखी है। इसको लेके पिछले महीने मैंने 2-3 मीटिंग हालांकि मैंने की थी, जो कि मंडे को हम सब 8 बजे करते हैं, वो मीटिंग में मैं रहता हूँ। पिछले मंडे में नहीं था क्योंकि मेरी व्यस्तता इतनी थी, लेकिन अब मैं क्योंकि हर मंडे रहूंगा, 100 पर हर मंडे रहूंगा, और इसमें कुछ बड़ी थ्योरी भी देने वाला हूँ, क्योंकि ये थ्योरी तो पूरे हिंदुस्तान में जिसमें आप भी शामिल हो। और 4 महीने में 4 लेवल, जिसमें से एक महीना हमारा निकल गया, यानी कि दिसंबर का महीना निकल गया। तो दिसंबर में महीने में जिन्होंने पहला लेवल कंप्लीट कर लिया, उनको अभी 3 लेवल और कंप्लीट करने होंगे। जिन्होंने 2 लेवल कंप्लीट कर लिए वो 2 करेंगे तभी क्वालिफाई हो जाएंगे। जिन्होंने 4 लेवल भी कंप्लीट कर लिए तो वो अगर नहीं भी करेंगे तो भी क्वालिफाई हो जाएंगे, माने जाएंगे। और अगर जो व्यक्ति का कुछ भी लेवल नहीं हुआ तो उनको बाकी बचे हुए 3 महीने में 4 लेवल कंप्लीट करने होंगे। ये होगी पूरे इंडिया के लिए एक नेशनल थ्योरी, 4 महीने में 4 लेवल। इस थ्योरी पे कोई भी आदमी को क्या काम करना है कि नवंबर में जो भी लेवल था उनको दिसंबर में पहला लेवल कंप्लीट करना था, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये मार्च में चौथे लेवल को कंप्लीट करके और ये 4 महीने में 4 लेवल की थ्योरी को कंप्लीट करना था। ये थ्योरी, इसके ऊपर लगातार अभी सेमिनार होंगे, खूब सारी ट्रेनिंग होगी, खूब सारे मोटिवेशनल प्रोग्राम होंगे, खूब सारे सेलिब्रेशन प्रोग्राम होंगे, बहुत कुछ होगा। और वो सब उसका फायदा आपको और विशेष भी मिलेगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेरे वीआईपी कोटे में आते हैं तो उसका फायदा आपको मिलेगा। और इस थ्योरी पे हम कुछ बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा कमाल कुछ करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये तो बात हो गई नॉर्मल तरीके से, लेकिन यहाँ पे अब इसके अलावा अगर वो कहते हैं कि ट्रेन में बैठने की बजाय हवाई जहाज में बैठे, तो कलकत्ता से दिल्ली आने में जहाँ पे मुझे 16 घंटे 18 घंटे लगते हैं या 20 घंटे लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं, वहां पे मैं 2 घंटे में पहुंच सकता हूँ। अगर मुझे ट्रेन की जर्नी को हवाई जहाज में बदलना है तो मुझे थोड़ा तो एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा ना, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना है मुझे। अगर मैं ट्रेन में आता हूँ और मान लिया मेरे को ट्रेन में आने का ट्रेन का तरीका है, ट्रेन का भाड़ा है, ट्रेन का हिसाब किताब है, लेकिन मुझे फ्लाइट में बैठना है तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं फ्लाइट पहुंच जाऊँ, लेकिन मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। मेरी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, और स्पीड तेज करने के लिए आपको चलना है मेरे साथ मुंबई। अभी जो काम करते हैं लोग, काम ऐसे करते हैं कि 5,000 का बिजनेस किया, 3,000, 2,000, 1,000, 5,000, 4,000, 3,000, 8,000। लोग जो करते हैं वो इस तरह से करते हैं, जो नहीं करते हैं वो तो इस तरह से निकल जाते हैं। जो करते इस तरह से करते हैं, ये ग्रोथ क्या काफी कम हो जाती है। हालांकि ये कम ग्रोथ भी अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना चुकी है, लेकिन अगर इसको 4 महीने में 4 लेवल की थ्योरी जो बनाई हुई है वो कुछ इस तरह से है। इससे क्या, देखो आप ग्रोथ का डायरेक्शन ही बदल गया। आपने देखा जो लाल जो एरो है वो किसी और दिशा में जा रहा है, तो व्हाइट एरो, ग्रीन एरो किसी और दिशा में जा रहा है। ये थ्योरी का सिंपल है कि 4 महीने में 4 कदम अगर आप काम करो तो आपका तरीका बदल सकता है, तो आपके रिजल्ट भी बहुत बड़े हो सकते हैं। ये थ्योरी तो सबके लिए है, लेकिन अब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ कि अब आप लोगों को मैं जो थ्योरी देना चाहता हूँ कि अगर आपको मुंबई चलना है, मुंबई जहाँ पे एक सेलिब्रिटी प्रोग्राम होने वाला है, जहाँ पे आप कुछ बहुत अच्छे बड़े बिजनेस ओनर से मिलने वाले हो, जो आपको इंडिया लेवल की बिजनेस पॉलिसी के बारे में आपको जानकारी देंगे, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान में हम बिजनेस को कवर कैसे करेंगे, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि बिजनेस को हजारों गुना कैसे बड़ा किया जा सकता है, जहाँ आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ कुछ भी बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको जहाँ पे जाने के बाद ये समझ में आएगा कि 1 साल 2 साल के अंदर एक BMW खरीदना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं होगा। ये वहां समझ में आएगा आपको यार, क्योंकि सिस्टम की पावर से कोई चीज काम करती है। तरीका आपका मेरा नहीं चलेगा, सिस्टम का तरीका चलेगा। अगर हम उस सब चीजों को समझना चाहते हैं उसके लिए आपको मुंबई चलना है। और मुंबई चलने के लिए जहाँ पे एक प्रोग्राम जो कि बहुत शानदार होने वाला है, जो कि मई महीने में होगा, और जहाँ पे साथ में एक बहुत शानदार सेलिब्रिटी प्रोग्राम भी होगा, जहाँ पे फिल्म स्टार्स वगैरह के बीच में आप और हम लोग रहेंगे, जहाँ पे एंजॉय करेंगे, शाम को डिनर विनर करेंगे, सेकंड डे हम घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे। ये लाइफस्टाइल आप और हम लोग मिलकर काम करेंगे। ये 2 दिन का प्रोग्राम आप लोगों के लिए है। हालांकि प्रोग्राम थोड़ा लंबा है, लेकिन 2 दिन का प्रोग्राम आप लोगों के लिए है। अब लेकिन इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इसमें शामिल होने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल तरीके से काम करने वालों के लिए तो प्रोग्राम नॉर्मल तो नॉर्मल कर ही रहे। एक्स्ट्रा क्या काम करना है कि नवंबर में जो भी लेवल था उनको पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, यानी 6 लेवल कंप्लीट करने होंगे। और ये बहुत आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, हो सकता है कि आज आपको बड़ा लग रहा हो, तो ये जब करने लगेंगे तो छोटा लगेगा। जब हम आपको मोर सपोर्ट ऑफ द मीटिंग, मोर सपोर्ट ऑफ द प्रोस्पेक्ट, मोर सपोर्ट ऑफ द ब्रांडिंग कैंपेन, ये तो सब कुछ लगेगा, धाड़ 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 कुछ टारगेट रिवार्ड सब कुछ होगा, मतलब ऐसा कुछ होगा जो अनबिलीवेबल होगा। अनबिलीवेबल
परसों फिर 30 दिन निकालने वाला काम करना है। हमारे लिए एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काम एक साल का। अगर कछुए की रफ्तार चलनी है तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना, खुद की भी पड़ी है, बेटों पोतों की भी पड़ी है। लेकिन अगर आपको काम एक साल में पूरा करना है तो थोड़ा सा अपनी स्पीड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, है ना। और इसके लिए मैं कोई भी किसी व्यक्ति को, ना तो मैं पैसा लगाने के बारे में बात करूं, मैं पैसा लगवाने की मैं कोई बिल्कुल इच्छा नहीं रखता, और न मैं किसी की अपनी जॉब को डिस्टर्ब करने के बारे में केयर रखता हूँ। आप सब लोग जो काम है वो करते रहिए, उसमें से किसी को डिस्टर्बेंस नहीं करना, लेकिन डेडिकेशन लाना पड़ेगा, कमिटमेंट लाना पड़ेगा, आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा वो देखो, जो थॉट है सबके बीच में, वो थॉट जो सक्सेस की थॉट है वो आदत में बनानी पड़ेगी। दैट्स इट पर्सन। अब आपको कोई भी परेशानी आती है, इस धरती पे कोई भी मुश्किल आ जाए तो आपके साथ मैं खड़ा हूँ, इसकी मेरी गारंटी है ना। मतलब आपको वो दिक्कत नहीं है, लेकिन कमिटमेंट, अगर वो देखो, कमिटमेंट तो आप ही को करना पड़ेगा। कमिटमेंट मेरा काम नहीं करेगा, आपके बिजनेस के रिजल्ट आपके कमिटमेंट करेंगे, मेरा सपोर्ट काम करेगा, सबका टीम में सपोर्ट काम करेगा, सिस्टम का सपोर्ट काम, लेकिन कुछ हटके करना है, एकदम डिफरेंट। मैं चाहता हूँ कि 2021 में साला मतलब ऐसे लाइन लग जाए, झड़ी लग जाए, रॉयल्टी अचीवरों की झड़ी लग जाए, कारों की झड़ी लग जाए, लग्जरी लाइफस्टाइल आने लग जाए, लोगों के घर बंगले बनने लगे। 2021 जो करना है एक साल में करेंगे, एक साल का पूरी जिंदगी है सारा। अब उस एक साल के काम को मैं 10 साल में करूँ, तो सड़ के करूँ, लड़ के करूँ, 20 साल लगा दूं, 50 साल लगा दूं, फिर जिएंगे कब? अगर हम एक साल ठीक काम करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो एक साल थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है, बिल्कुल करना पड़ सकता है। और एक एक दिन कीमती है हमारा, बिल्कुल 100%। कल से एक एक दिन मैं बिल्कुल बाकायदा लोगों को फिल्टर करना शुरू करूंगा, और एक एक के साथ फुल कमिटमेंट से काम करना शुरू करूंगा, और उसके बाद पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं, और तूफानी गति से काम होगा। एक बार में थोड़ा फटाफट से गो थ्रू कर देता हूँ कि 4 कदम जो होते हैं उसमें से 4 कदम कैसे होते हैं। पहला लेवल 5,000, 5,000 में 3 से मिला के, अब साला ये क्या टारगेट हुआ है? किसी को बोले तो हंसी आती है, मतलब इतना कम, इतना छोटा, मतलब बड़ा अजीब सा सुनने को मिलता है। हमारे पीछे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने एक एक महीने में, मतलब एक एक महीने में 1.25 1.5 लाख का, 2-2 लाख का बिजनेस किया है, एक महीने के अंदर किया है। और आप लोगों में बीच में बैठे हो, हमारे बीच में अभी यहीं पे मौजूद है। यहाँ मैं टारगेट क्या दे रहा हूँ? 5,000 का। साला शर्म आती है बताते हुए, है ना। बहुत हिम्मत करके बताना पड़ता है कि मैं 5,000 का टारगेट दे रहा हूँ, मतलब ये तो बड़ा अजीब सा, बहुत नीचे गिर के तो सोचना पड़ता है। सोच बड़ी बनाओ, है ना, बड़ी सोच बनाओ। मैं बिल्कुल आप सब लोगों के चेहरे पे, आप सब लोगों के तरीकों पे, आप सब लोगों की स्टाइल पे बड़ा बदलाव चाहता, सोच बड़ी करो आप, है ना। बाकी सारी आपको प्रॉपर नॉलेज मिलना, प्रॉपर काउंसलिंग होना, प्रॉपर सिस्टम मिलना, प्रॉपर सपोर्ट मिलना, वो सब सारा काम हमारा और आपका है, वो मैं करूंगा आपको बिल्कुल एकदम हटके। आज तक इंडिया में जो लीडरशिप जो चीज अब तक जो तैयार नहीं पाई, वो आप लोगों के पास होगी। अब तक जो सपोर्ट नहीं मिला, वो आपको पास आपको मिलेगा। अब तक जो जो कहने के जो एक डिफरेंट थॉट के साथ में जो विशेष प्रायोरिटी है, अब तक जो नहीं होगी, आपके पास होगी। ये आपको मेरे को मिलकर मिलेगा। पहला मेरा 5,000, दूसरा मेरा 10,000। ये भी कोई आपको अकेले को तो करना नहीं है, मिलकर काम करना है। नीचे टीम में लोग आ रहे हैं, तो टीम मिलकर दूसरे महीने का 10,000, ये तीसरे महीने का 20,000। अब ये मिलके काम करना, अभी क्या टारगेट हुआ? ये तो कोई आदमी एक महीने में कर सकता है। अगर आपको BMW और ऑडी कार चाहिए, साला 10-20,000 रुपए का क्या टारगेट हुआ है? ये तो बिजनेस है। चाहिए तो मैंने 40,000। अब यहाँ पे पूरी दुनिया मना करे ना, मैं कहता हूँ मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं, लोग मतलब देखो, ज्यादातर लोग बिजनेस को छोड़ देते, क्योंकि वो कहते हैं यार, मैंने जिससे बात की लोग तैयार ही नहीं होते। मैंने कहा मैंने भी बात की तैयार नहीं होते, आप हार गए, मैं हारा नहीं। आपको मना किया, आपको फर्क पड़ गया, ओ सब लोग तो करते ही नहीं। मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ा। आज मुझे फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मेरी लाइफ स्टाइल है, मैं काम कर रहा हूँ, बढ़िया ढंग से जी रहा हूँ। क्योंकि मैं मुझे तो मना करके कर दिया, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे एक मना करे, 2 करे, 3 करे, 50 करे, 100 करे, 500 करे, 1,000 करे, 50,000 करे, 1 लाख करे, 10 लाख करे, वो उनकी जगह भाई, वो मना करे, मुझे क्या दिक्कत आ रही है? मेरे को क्या फर्क पड़ता है? ये मेरा काम है, मेरा काम है। मुझे जो ना करे उसको छोड़ दो, हाँ करे उसके साथ काम करो। और हाँ करने वाले करते हैं, लोग आज आरसी में हर महीने 1 लाख 1.5 लाख आदमी ज्वाइन करता है। हाँ करते तभी तो ज्वाइन करता है, आता कहां से फिर वो? तो बात ये कि अगर हम करते रहेंगे, तो ये टारगेट बिल्कुल बड़ा नहीं है, छोटा सा टारगेट, सिंपल सा, जाओ करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, मतलब कुछ भी हो जाए। 100 को मना करे, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, अरे 100 मना करे, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। 101 वाले पकड़ो, क्या फर्क पड़ता है? अरे क्या दिक्कत क्या है इसमें? काम में कोई, अगर बहन की शादी करो, लड़का ढूंढना हो, एनर्जी कम हो सकती है क्या? अगर
अगर 100 लड़के मना करें तो 100 लड़कों को ऐसे ढूंढ के ऐसे लाएंगे, बिल्कुल हमारी बहन हमारे से ज्यादा बढ़िया घर कोई है ही नहीं, है ना। हमारी बहन में जितनी खूबी और दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। हमारे तो बिल्कुल ऐसे सुंदर लाडो, क्योंकि उस टाइम पे हमारा परिवार हमें जिम्मेदारी है। हम 101 के पास जाते तो पूरी तैयारी के साथ जाते, पूरे जोश के साथ जाते। आपको भी वही करना, बस यही तो एक काम है। लोग मना ही तो कर रहे हैं, कौन सा सर बोल रहे हैं हमारा, है ना? मना वो तो आदत है, लोग करते हैं मना। अगर लोग मना नहीं करते तो 20 साल बाद आदमी बचता नहीं है। हमें मना करे इसलिए तो लोग बचे हुए आपके लिए, नहीं तो धरती खत्म हो जाती है। तो अगर लोग मना करने दो, टारगेट क्या है? 40,000, चौथे महीने में 40,000, कितना छोटा सा टारगेट है। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से जो टारगेट है ना, 6 महीने में 6 कदम, सॉरी 3 महीने में 6 कदम, ये उन लोगों के लिए जो हद के कुछ करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए जो 2 साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग पाना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए जो पूरे हिंदुस्तान में काम को करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए जो नई तकनीक को अपनाना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए जो बहुत बड़ा सपोर्ट और बहुत डिफरेंट चीजों पे काम करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से एक नई रूप उसमें बसाना चाहते हैं। तो थोड़ा हटके होना चाहिए ना। फिर मैं छांटू कैसे? मैं भीड़ पैसे ले लूंगा तो फिर पता कैसे चलेगा? इसलिए मैं चाहता हूँ कि 3 महीने में 6 कदम, जिसमें से आज का एक दिन 90% निकल गया, 10% अभी बाकी है। मैं ये जैसे मीटिंग खत्म होगी, मैं 10-15 फोन करने वाला हूँ, क्योंकि मैं छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मेरा एक दिन 30 दिन का बराबर है। मैं ऐसे नुकसान क्यों करने वाला? 1 घंटा मेरे हिसाब से 3 दिन के बराबर, 1 घंटा बचा, 2 घंटा बचा है, तो अपन वेस्ट करने वाले नहीं है। तो हमारे पास छोटा सा टारगेट है। अगर जीवन में कुछ बड़ा काम करना है तो छोटे छोटे टारगेट पूरे करने हैं। यहाँ पे डुप्लीकेशन पावर है, जिसके बारे में आप लोगों से अक्सर बात करता रहता हूँ। छोटी सी चर्चा को मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। एक आदमी दो को लाता है, दुकानदार होता तो ऐसा नहीं करता, वकील होता तो ऐसा नहीं करता, बैंक मैनेजर होता तो ऐसा नहीं करता, डॉक्टर होता तो ऐसा नहीं करता, इंजीनियर होता ऐसा नहीं करता, मुख्यमंत्री होता तो भी ऐसा नहीं करता, प्रधानमंत्री होता तो ऐसा नहीं करता। किसी के पास पावर नहीं कि एक आदमी दो और अपने जैसे डुप्लीकेट पैदा कर दे। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये पावर है कि एक आदमी दो अपने जैसे दो डुप्लीकेट तैयार कर दे कि भैया मेरी जगह ये काम करेंगे और मुझे घर बैठे मिलना चाहिए। ये आराम है यहाँ पर, ये वो चीज कहीं नहीं है। और ये दो लोगों को लाना 135 करोड़ की आबादी में से कितना मुश्किल काम हो सकता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये दो लोग 4 लोगों को लाएंगे, क्योंकि अब ये उनका काम है और क्योंकि उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप दो को लाए, दो के साथ नीचे वालों को मदद कर रहे हैं। आप उनके लिए मीटिंग में लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, उनको कोई बात समझ में नहीं आ रही समझा रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, सिस्टम की पावर बता रहे हैं, तो आप उनकी मदद करें। जब मदद और मिल जाए, आदमी को लाने दो है, 135 में से चाहिए दो, फिर मदद और मिल जाए तो काम कितना आसान हो जाता है। तो इस सभी के लिए आसान काम, जिम्मेदारी तो सभी के पास दोनों की है ना। ये छोटी छोटी जिम्मेदारी पूरे करते करते छोटा सा ग्राफ ये एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि थोड़े टाइम में, अगर 1-1.5 साल तक बाद देखो, 1,31,000 लोगों का साम्राज्य आपके साथ हो जाता है। एक राजा महाराजा के पास भी इतनी संपदा नहीं होती जितनी संपदा आपके पास खड़ी हो जाती है। अगर 1,31,000 लोगों की टीम आपके नीचे आ जाए तो आपका महीने का चेक 20-25 लाख रुपए महीने का चेक आने लगे। आपने दो से शुरुआत की थी, आपके तो दो ही लोग हैं, लेकिन सिस्टम की पावर ने सब काम को इतना बड़ा कर दिया। और ये संख्या बढ़ते बढ़ते यहाँ पे ये होती है, क्योंकि जो सिस्टम पे काम करते हो जाती है। 2 साल बाद ये टीम और नेटवर्क की साइज इतनी बड़ी हो सकती है, पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो इसीलिए आज की तारीख में आरसीएम कुछ ऐसा करना है कि हर आदमी तक जा पाए। देखो आरसीएम के पास अगर चुनिंदा प्रोडक्ट्स होते हैं, महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, काम की चीजें नहीं होती, तो कुछ लोगों के पास जाना संभव था। लेकिन अब चीजें ऐसी होती जा रही है कि हर एक के पास जाना संभव होगा। आरसीएम की तैयारी ऐसी हर एक के पास जा रहा है। और मैं आपको कुछ ऐसी तैयारी दे रहा हूँ, मतलब ऐसी कुछ कमाल, जैसा टाटा नगर में हमारे पास यहाँ पे टीम अखिल जी है और पाल साहब है। तो टाटा नगर में मेरी गारंटी है कि एक दिन आपको लगेगा 1 लाख आदमी टाटा नगर में आपको हमारे साथ इस बिजनेस एसोसिएट मिलेंगे। रांची में 1 लाख आदमी मिलेंगे, इंदौर में आपको 1 लाख 2 लाख आदमी मिलेंगे, आपको दिल्ली में 10 लाख आदमी मिलेंगे। यानी उस फॉर्मेट पे मैं जाके काम कर रहा हूँ। अब उसके लिए थोड़ा आपको मेरा मेरा तसल्ली मेरा धैर्य आपको समझना पड़ेगा, आपको साथ चलना पड़ेगा, आपको उसका फायदा लेना पड़ेगा, आपको फुल एकदम पूरी तरह से समर्पित होकर काम करना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। अब बाकी दुनिया कैसे काम करती है कि 5,000 का सामान एक महीने जैसे तैसे करके बेच लिया, है ना। सारे के सारे लोग तो कर नहीं पाते हैं, 100% लोग लगते हैं। तो 5,000 का बिजनेस है, एक महीने किया, दूसरे महीने 5,000, तीसरे महीने 5,000, चौथे महीने 5,000। टीम बनाई नहीं, नेटवर्क पे जाने का तरीका नहीं है, सिस्टम नहीं है, नॉलेज नहीं है, मार्केटिंग कमजोर है। ये बन गए कानपुर के बनारसी दास लड्डू वाला, अकेली दुकान खोल के बैठे हुए, काम आगे बढ़ नहीं रहा है। और यही पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, वो काम क्या कर रहे हैं? अब एक आदमी दो को ला रहा है, दो आदमी चार को ला रहा है। अरे तो मैकडोनाल्ड के 39,000 रेस्टोरेंट हो सकते हैं, तो एक आदमी दो को लाके डुप्लीकेट कर दे, फिर दो बच्चे पैदा किए, उनको बोले तुम भी बड़े हो, तुम
सबकी ताकत ही तो बता रहा हूँ आपको। एक आदमी, अगर सिर्फ एक आदमी भी काम करे, सिर्फ एक आदमी, आप यहाँ पे 50 लोग बैठे हुए, 100 लोग बैठे, 70 लोग बैठे, यहाँ पे एक आदमी का बिजनेस इतना बड़ा हो सकता है। तो सबके सब अगर इसी थ्योरी पे काम करना, बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। ये दुनिया बदल सकती है। सिस्टम की ताकत और पावर को समझने की जरूरत है। मल्टीप्लाई करने के लिए जरूरी है कि हम लोग प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाएं, और प्रोडक्ट सेल बढ़ाने के तरीके मिलने वाले हैं। ऐसे तरीके जहाँ पे अभी आप व्यक्तिगत रूप में या तो माल बेच नहीं पाते, और कोशिश भी करते हैं, पूरा जी जान से लग भी जाते हैं, तो 1000, 2000, 5000 में आके अपन थक जाते हैं, सेलिंग नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको ऐसा तरीके देने वाला हूँ जिसमें आपकी बिक्री बहुत तेजी से होने लगेगी। यानी आपका 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50, आखिर प्रोडक्ट कोई खरीदता क्यों है? उसके कारण होने चाहिए। हम बेचते कैसे हैं उसका तरीका होना चाहिए। तो ये तालमेल यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी में आपके साथ आपको मिलेगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट सेल आपको खूब मिलेगी। आपको कस्टमर मिलने शुरू हो जाए, नए लोग मिले। अभी हम लोगों के पास जाते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि लोग करते हैं तो हमारा टाइम पूरा खा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आपका तरीका समझ, लोग आपके पास आए, लोग चला के आपको लोग मिलने लगे, ऐसा लगने लगेगा लोग चाहते हैं कि आपके साथ आए और वो लोग आपको मिलने शुरू हो जाए। यहाँ पे लोग आपको मिलने शुरू होंगे। तीसरा है डिलीवरी, यानी कि माल की सप्लाई की व्यवस्था। ये बहुत बड़ा रूट कैसे ले लें, इसके ऊपर मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, जिसकी जानकारी आपको 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में मिलना शुरू हो जाएगी। और चौथा है नॉलेज, यानी लीडरशिप आपकी कैसे इंप्रूव, यानी ये 4 सेगमेंट में बहुत बड़ा काम अभी हम कर रहे हैं। संडे को, यानी कि परसों, आज फ्राइडे हुआ है, परसों संडे को एक मैं मीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। टेक्नोलॉजी पे आधारित हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बातचीत होगी। टाइम रहेगा शाम को 8 बजे का। मीटिंग आईडी यही वाली रहेगी, और मीटिंग आईडी सुबह में और रिपीट दूसरा दोबारा डलवा दूंगा। तो देखो, हर फ्राइडे तो हमारी ये मीटिंग लगी रहेगी। ये जो अभी आज हम बात कर रहे हैं, इसमें हर बार अपन आर्ट्स का नया मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे, और नए प्रोडक्ट्स वगैरह पूरी जानकारी देंगे, और डे बाय डे हम लोग और इसमें जो भी नई कंपनी की जानकारी होगी उसको ऐड करते जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नए लोगों को सामने कर सकें। संडे को जानकारी देंगे, संडे वाली मीटिंग टेक्नोलॉजी से आधारित बातचीत होगी, और उसमें आप जितने लोग जो नए टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बहुत जल्दी, बहुत तेज गति से पैसा कमाना चाहते हैं, सबसे तेज गति से पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों का बिल्कुल बड़े अच्छे से इन्वाइट करिए। संडे का दिन होगा, टाइम होगा शाम को 8 बजे। सब आपको कसम खानी है, कसम तो खानी है ना? कसम है, सिर्फ फायदा ही फायदा, मतलब फ्री में मिल रही है, फायदा अनंत है। बस खानी तो कसम, कसम खा लो कि 2021 का इतिहास बदलना है। 2021 में अपने परिवार को वो खुशहाली देनी है। अब 2021 में आपको मनपसंद के सपने आपके पूरे हों। 2021 में आपके घर में बदलाव आए। 2000 में आपके बच्चे बहुत अच्छे खिलौने से खेलते हो। 2021 में आपके पास एक नई लग्जरी कार आ जाए। 2021 में आपके पड़ोसी आपको देख के चलने लगे। 2021 में आपके ससुराल वाले आपके इर्द गिर्द आपको बार बार मिलने लगे। 2021 में आप जिसको ना पसंद करते थे वो आपको पसंद करने लगे। बस आपको जो कुछ करना है, 1 साल का, पूरी जिंदगी के सिर्फ 1 साल का। आज का एक दिन निकल गया, 90%, 10% बाकी है, उसको हम यूज करेंगे। कल सुबह आप जितना जल्दी उठ सकते हो आप उठ जाओ, जितना लेट सो सकते हो सो जाओ। मेरे ख्याल से दिन में 18 घंटे तक आदमी काम करे तो भगवान आपका शरीर को बिल्कुल चालू रखता है, भाई कोई कल पुर्जे बंद नहीं करता। अरे ये 18 घंटे तक की तो कैपेसिटी भगवान ने दे रखी है ना? और जब भगवान ने दे रखी है तो आपका कौन सा ऑयल पानी एक्स्ट्रा लग रहा है? फुल माइलेज दे रहा है आपका शरीर। सर्दी का वक्त है, दिल खोल के जम के काम करो, सर्दी भी उड़ेगी, काम भी ज्यादा होगा, मजा भी आएगा, रिजल्ट भी खूब आएगा। लेकिन कल से हमारा एक एक दिन, हर दिन ज्यादा से ज्यादा वैल्यूबल बढ़ता जाएगा। इसी के साथ मेरी बातचीत यहाँ पे खत्म होती है, और मैं आपके बीच में रूम में आ जाता हूँ। बहुत शानदार से बस एक बात मैं इसके बीच में बताने से रह गया था कि मुंबई जाने वाले लोगों के लिए जो एक एरिया अलॉटमेंट वाली बातचीत होगी, पूरा हिंदुस्तान जो है, जो अभी हम मार्केटिंग करेंगे, जहाँ पे हमारे को ऑटोमेटिक कस्टमर मिलने लगे, यानी अपने आप कस्टमर आपको मिलने लगे, आपका प्रोडक्ट्स बिक्री होने लगे, तो ये वाला एक एरिया अलॉटमेंट पॉलिसी आएगी। तो ये उनके लिए तो काम करेगी जो मुंबई पहुंचेंगे, बाकी के लिए मतलब ऐसे काम नहीं करेगी। मतलब हालांकि ऐसा नहीं कि बाकी के लोगों के लिए काम नहीं करेगी, बाकी लोगों के लिए काम करेगी, लेकिन ऑटोमेटिक अलॉटमेंट वाला सिस्टम जो है वो केवल उन लोगों के लिए हो पाएगा, मुंबई वालों के लिए। और
नॉर्मल तरीके से एरिया अलॉटमेंट सिस्टम नहीं रहेगा, नॉर्मल तरीके रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी अगर कीमत अगर आप समझ लें, एक छोटा सा ब्लॉक भी अलॉटमेंट अगर आप कोई वैसे करवाना चाहेगा ना, वैसे तो बोले सर मेरे को ये एरिया अलॉटमेंट मुझे कर दो, उसके 2 लाख से 10 लाख रुपए भी खर्च हो सकते हैं आपके। हालांकि वो मुझे नहीं चाहिए, मेरे को तो पैसा चाहिए नहीं आप लोगों से, लेकिन मेरा फंड उतने पैसे खर्च हो जाते हैं जितने पैसे की वर्थ आपको हमें जाने वालों को मिलेगी, है ना। साथ में आपको बिजनेस का तरीका मिल रहा है, क्योंकि आप 6 महीने में, आप 3 महीने में जब 6 सीढ़ियां चढ़ोगे, है ना, और जो कि बिल्कुल मुश्किल काम नहीं होगा, आप में से जो चाहे आप मुझे जब फोन करें, जब मीटिंग करना चाहे, जब छोटी मीटिंग आप 10 मिनट की मीटिंग बुक करेंगे, टेलीफोन कॉन्फ्रेंस में बुक करेंगे, जूम पे मीटिंग में बुक करोगे, आप जो चाहो, मतलब कोई समझौता नहीं होगा, आप बिल्कुल किसी तरह से कोई समझौता नहीं होगा, हम बिल्कुल लेकिन आधी दुकान की जैसे काम करेंगे, और ये एरिया लॉट 2 साल में पूरा हो जाए। उस व्यक्ति को पाने के लिए सिर्फ मुंबई आपको क्वालिफाई करना है, सिंपल। बीच बीच में और जो भी कोई पॉलिसी होगी हम आपको देते रहेंगे। यस, ओवर टू अजय जी।